everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So this reading is gonna be about your future self. It's gonna be about आपका जो फ्यूचर है, मतलब आप अपने फ्यूचर में कैसे दिखते हो, कैसे आपने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली, आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा है, आपके अंदर क्या चेंजेस है अभी से, प्रेजेंट जो है आपका जैसा भी है, जैसे भी आपके प्रेजेंट में कर्मज हैं वो आपको फ्यूचर में क्या बना रहे हैं, फ्यूचर में आप कैसे दिख रहे हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, क्या चीज़ें आपने अचीव कर लिया है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. हमेशा की तरह यहाँ पर आपके लिए 3 फाइल्स है. सो स्क्रीनशॉट इज कमिंग राइट नाउ. सो ये जो 3 फाइल्स है, सो आई हैव चोजन दीज 3 पिक्चर्स फॉर यू. पाइल 1 इज गोइंग टू बी दिस फॉरेस्ट रोड. तो मैंने ये जो है ये 3 पिक्चर्स ऐसे सिलेक्ट करी है कि पहले तो मेरे मन में आया रेन. सो आई जस्ट सर्च्ड rain on my app and this picture came up, so I took this and then I just felt like जैसे राजस्थान में forts होते हैं तो वो वाली पिक्चर्स टाइप की. सो देन आई गॉट द सेकेंड फाइल फॉर यू एंड देन आई थॉट अबाउट अ गार्डन. सो व्हेन आई again searched garden, then this picture came up, so I took this. So whatever picture you are very much attracted towards, choose that pile, choose that picture. तो जो भी पिक्चर मतलब अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पर आपको अच्छी लग रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो वाली पिक्चर आप पिक कर सकते हो. एंड जो भी आपकी इंट्यूशन है, जो भी आपको पिक्चर अपनी तरफ बुला रही है, हैव टू चूज दैट. एंड यस, also you have to trust yourself in this intuitive pick a card, I mean pick a picture. You have to be very faithful, or very like you have to trust yourself, you have to have that faith in yourself that you're choosing the right pile for yourself. So वो trust, वो faith अपने ऊपर ज़रूर रखना, आप सही pile pick करोगे. So let's get started with the reading. अभी आ रहा है, मतलब अभी इस 30 सेकेंड के स्क्रीनशॉट को मैं और भी, और आई शुड से कि मैं 30 सेकेंड और बढ़ा रही हूँ स्क्रीनशॉट को, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ कौन सी पिक्चर आपको जो है पिक करनी है. सो 30 सेकेंड्स का अभी और ये स्क्रीनशॉट जो है एक्सटेंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. So this is the section where we are gonna pull some cards. मतलब तीनों पाइल्स के लिए मैं एक साथ जो हूँ कार्ड्स पुल आउट यहाँ पर करूँगी. Oh my goodness, these cards are tough to shuffle. आप डायरेक्टली भी अपनी रीडिंग पर जंप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो पार्ट. But if you want to be a part of this process, you're more than welcome to do so.
सो मैंने यहाँ आपके लिए 3 पाइल्स जो हैं, आई मीन 3 पाइल्स के 3 कार्ड जैसे शफल करके रख लिए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले we're gonna start with pile number 1. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आप इस forest वाली picture से attracted हुए. So first thing I want to say that your future self, your future description, आप कैसे हो फ्यूचर में, आप क्या बन रहे हो फ्यूचर में, आई विल से कि बिट ऑफ अ लोनर. मतलब अपनी लाइफ को बड़ा सिंपल वे से जी रहे हो. ज़्यादा लोग आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग उतनी जो है उनकी ओपिनियंस. समहाउ यू हैव वेरी क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एज यू ग्रो मैच्योर, और उन्हीं के साथ जो है यू डोंट मेक न्यू फ्रेंड्स सो मच. मतलब जो आप अपने अभी आपके दोस्त है उससे कुछ और दोस्त आपको और मिल सकते हैं, 2-3, दैट्स इट. आई मीन एक बहुत क्लोज सर्कल होगा आपका. 2-3 से या 4 लोग से ज़्यादा शायद आपके दोस्त ना ही हों जो आपको, और 4 लोग से ज़्यादा लोग आपको इतना क्लोजली ना जानते हो. दैट विल हैपन. एंड आई विल से वेरी पीसफुल, यू आर वेरी पीसफुल इन योर फ्यूचर. और आपको परवाह नहीं है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं. यू आर लिविंग योर ओन लाइफ इन योर ओन वे. एंड आई ऑल्सो फील कि पाइल 1 आपके केस में यू कैन हैव इन योर द्वारादंशा और इन योर मेन बर्थ हॉरोस्कोप और इन नवामशा दैट यू हैव जुपिटर एंड राहु कंजंक्शन विच इज बेसिकली a गुरु चंडाल योगा. जुपिटर और राहु, जुपिटर इज द विजडम एंड राहु इज समथिंग विच इज अनऑर्थोडॉक्स, विच इज अनकन्वेंशनल इन नेचर. सो जो आपकी विजडम है वो आपके शायद पेरेंट्स से भी नहीं मिलती है. आप काफ़ी अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स हो नेचर में. एंड दैट्स वाई यू पीपल कैन से दैट यू आर अ बिट वियर्ड, बट द रियलिटी इज़ कि आप में एक रियलिस्टिक नेचर है, रियलिज्म है, और आपका एनालिटिकल लॉजिकल माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी इंटुइशन से. आप हर चीज़ समझकर जो हो उस समझकर मानोगे, और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीख कर ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीख कर ही किसी चीज़ को मानोगे. मतलब दूसरे की शायद इतना ना मानो, पर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है उसको अपनी विजडम बनाओगे. दैट कैन बी सीन. And even if you don't have that Jupiter and Rahu conjunction, still I feel the same here, that your wisdom is very unconventional, unorthodox in nature. आप हर चीज़ में लॉजिक जानना पसंद करते हो, और आप अंधविश्वास में बिल्कुल भी जो है अगेन विश्वास नहीं है अंधविश्वास में. आप लॉजिकली किसी चीज़ को अगर समझ लेते हो तो वो आपको थ्रू आउट लाइफ वो चीज़ याद रहती है. बट अगर आपको कोई पर्सन कह दे ये रट्टा मारना है, क्रैम करना है, तो आप रट्टू तोता नहीं बन सकते. आप समझ के चीज़ों को याद करते हो, ना कि रट कर चीज़ों को याद करने वाले. ऐसा नहीं है. एंड ऑल्सो आई सी दैट इट कैन हैपन दैट इन फ्यूचर यू लिव इन अ प्लेस जो कि फॉरेस्ट नेचर के बहुत करीब हो, और एक पीसफुल इन्वायरमेंट में आप रहना ज़्यादा पसंद करोगे एज़ कम्पेयर टू डाउनटाउन में रहना. तो एक अच्छे रेजिडेंशियल एरियाज़ में, बिल्डिंग्स जहाँ पर है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, आप वहाँ रहना पसंद करोगे एज़ कम्पेयर टू डाउनटाउन जहाँ पर बहुत हसल और बसल रहती है. वहाँ पर नहीं आप रहना पसंद करोगे. यू वुड लाइक टू स्टे इन कंट्री साइड, या फिर अगेन जहाँ पर नेचर ज़्यादा है और बिल्डिंग्स थोड़ी कम है, वहाँ उस टाइप के एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करोगे. एंड आई ऑल्सो समहाउ फील सम ऑफ यू गाइज आर गोना गो इन फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस. कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग फॉरेन भी सेटलमेंट अपनी करोगे. फॉरेन सेटलमेंट है आप में से कुछ लोगों के लिए, वो एक्चुअली वॉन्ट्स टू गो टू फॉरेन डिस्टेंट लैंड. वो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में ज़रूर फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस सेटल डाउन होंगे. तो ये भी है. और यू कैन इवन मूव फ्रॉम वन सिटी टू अदर, बट मेनली यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है स्पिरिट से, इट्स अबाउट कि आप कंट्री चेंज करो. दैट is happening, and especially if your ascendant or your 4th lord, or if your 7th lord or 9th lord is in the 7th, 9th, 12th house, तो yes हम ये कह सकते हैं आपकी फॉरेन सेटलमेंट फिर होगी. और जब भी दशा चलेगी उस प्लैनेट की जो आपको फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस लेकर जा रहा है, यू विल गो टू फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस देन.
तो ये भी चीज़ है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर विद द cards here. So first हम oracle से शुरू करेंगे and then we'll move to the tarot part. So first we have the heart here. Here as well I see कि जैसे कश्ती है या जो ये नाव है, यहाँ पर again movement हो रही है. There is again this movement happening. There is again एक जैसे यहाँ पर star और it's like Saturn here. Saturn is again karma. It also represents destiny. So I do see that you're destined to move from your homeland to a distant place. और ये heart वाला जो card it naturally shows that because of marriage और बिकॉज ऑफ योर ड्रीम, जो आपका हार्ट बड़ा डिज़ायर करता है, आपका दिल बड़ा करता है कि मैं वो अपना ड्रीम फुलफिल करूँ. सो बिकॉज ऑफ योर ड्रीम और बिकॉज ऑफ मैरिज यू काइंड ऑफ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, वन कंट्री टू द अदर, वन सिटी फ्रॉम द अदर एज वेल. बट येस, आप इन फ्यूचर मस्त मौला इंसान यहाँ पर नज़र आ रहे हो. जो आपका दिल चाहता है वो चीज़ आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. इन फैक्ट जैसे कि ये जो जैसे ये एक क्या कहें, घोंसला टाइप है ना, कि एक नेस्ट टाइप है ना, कि एक नेस्ट बनाया किसी बर्ड ने और फिर यहाँ पर ये एग है. बट नाउ दिस एग इज़ गोना क्रैक एंड द बर्ड इज़ गोना grow a bit and then it's going to fly away. So right now it can happen that you're living in your nest, you're living with your parents, and as you grow mature you kind of fly away to different place. You have your own life, you have your own destiny, soul's karma which you have to fulfill. So that is something which I'm getting. Then we have go with the flow. It says letting go, cleansing, receiving. So I do feel कि एक hesitation यहाँ पर है, क्योंकि एक नई चीज़ आप यहाँ शुरू कर रहे हो. somehow like it can happen right now, you're a bit hesitant, but as you grow mature I feel that you're very confident in yourself और अपने life के experiences से काफ़ी कुछ सीखते हो. 25th year of your life also becomes important for far away distant foreign place settlement, or it can even show a date की 25th date or 2025 where something major happens about physical movement एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर. एंड आई डू सी कि आप अपने पास्ट की जो चीज़ें आपने सीखी अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से, उस सब चीज़ों को लेट गो कर रहे हो और नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू कर रहे हो और चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो और सीख रहे हो. दैट इज़ समथिंग विच आई सी. देन वी हैव द सन कार्ड. ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स यहाँ पर खोल लेती हूँ एंड देन वील प्रिडिक्ट, देन वील सी. We have the talent guides as well. It says spirit mentors and teachers. उसके बाद we have the solar flares activate. Then we have Sagittarius expand. Of course, Sagittarius is the sign which shows travel again. And of course Sagittarius Jupiter rule करता है और Jupiter expansion को show करता है. तो yes, there is expansion in your plan. There is definite expansion in your plan. Especially sun card आया तो आपके मन में clarity होगी. तो आपकी जो future self है जो यहाँ नज़र आ रही है, इट इज़ कि आपकी लाइफ में हर चीज़ की क्लैरिटी होने वाली है कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, और आपके ऊपर इतने बर्डन्स या फिर एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं है. तो जो चीज़ आप करना चाहते हो वो आप कर रहे हो. काफ़ी इंडिपेंडेंट आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड नज़र आ रहे हो. मे बी आप मास्टर्स या फिर PhD करो, या फिर इट कैन इवन हैपन कि आप में इतनी विजडम है कि like you're considered the wise one in the group first. You're considered the wise one in the group even if you have a PhD or do not have a PhD. It's just that आप consider करे जाते हो दुनिया में as one of the wise people because आप दिल से ज़िंदगी जीते हो और आपने अपनी लाइफ में experiences काफ़ी करे हो. somehow जैसे like शाहरुख खान right? I'm just giving an example here. It is always said that Bollywood में शाहरुख खान इज़ वेरी विटी, वेरी चार्मिंग, वेरी इंटेलिजेंट और हर टाइम कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है. तो somehow you're becoming like that. You're somehow becoming like them. मतलब विजडम वाले मामले में. I'm not saying कि you becoming an actor या फिर जो उनके फ्लॉज है वो आपके अंदर आ रहे हैं, ऐसा नहीं. बट जैसे जो कहते हैं ना शाहरुख खान में विजडम है और एक विटीनेस है, दिल से काम करना है
और रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना दूसरों को, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर है इन फ्यूचर. दैट इज़ समथिंग विच आई सी. बट ऑल्सो जब आप रिस्पेक्ट देते हो किसी को तो रिस्पेक्ट आपको भी मिलती है, तो वो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है. स्पेशली सेजिटेरियस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन विद द सोलर फ्लेयर्स, बिकॉज अगेन सोलर फ्लेयर्स, सोलर यानी सन की एनर्जी, और हेयर वी हैव द सन कार्ड एज वेल, एंड सन इज़ द नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर्स, आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है. तो समहाउ जो आपका सोल का कर्म है वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो इन फ्यूचर, आप प्ले आउट कर रहे हो वो कर्म, और आप काफ़ी लाइट फील करते हो फ्यूचर में, और काफ़ी विजडम वाले पर्सन आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो. स्पेशली यहाँ स्पिरिट मेंटोर्स और टीचर का भी कार्ड आया हुआ है, टैलेंट गाइड्स का कार्ड आया हुआ है. तो दिल से आप कोई काम कर रहे हो, मे बी जो काम आप हमेशा से करना चाहते थे. Like for example, as child I personally wanted to become an astronaut. मुझे planets बहुत अच्छे लगते थे शुरू से ही, बट फिर स्कूल जाके पता चला कि बहुत पुअर ग्रेड्स हैं, नहीं हो पाएगा. बट देन व्हेन आई केम इन एस्ट्रोलॉजी, तो ऑफ कोर्स उसमें एक्सेल करा. तो उसी तरह समहाउ जो आपने बचपन में सोचा था कि मैं वो करूँगी, तो उस जैसा काम आप यहाँ पर इन फ्यूचर करोगे और अपने काम में बेस्ट बनोगे, अपनी फील्ड में बेस्ट बनोगे. और इस वजह से पीपल आर गोना ट्रीट यू लाइक समवन हु इज़ वेरी वाइज, समवन हु इज़ अ ग्रेट मेंटोर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर. यू काउंसल अदर पीपल. लोग देखते कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जिसके पास बहुत कुछ है अंदर, बहुत सारी विजडम है अंदर, और बहुत सारी अगेन क्लैरिटी है. एक होता है गुच पुच हो जाना, एक होता है कि बिल्कुल ही हौच पौच होना मन में. यू हैव समहाउ decluttered yourself, जिसकी वजह से इतनी क्लैरिटी है, हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी है, हर चीज़ के बारे में आपको पता है कि क्या चीज़ से क्या हो रहा है, कौन कैसे, यू ऑलरेडी नो इट. पर आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ पर यहाँ पर फोकस करते नज़र आ रहे हो इन फ्यूचर. एंड समहाउ आप अपनी लाइफ में सक्सेस, जब आप अपने होमलैंड से दूर होते हो, पीपल ऑफ योर होमलैंड से दूर होते हो, तब आपको मिलती है. आप अपने होमलैंड में रह के इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो. इसकी ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये वाले कार्ड्स. एंड समहाउ वेयर एवर यू आर गोना लिव इन फ्यूचर, वो सिटी, वो जगह कैपिटल हो सकती है उस कंट्री की या उन स्टेट्स की. दैट कैन इवन हैपन योर विद द सन एंड सेजिटेरियस कार्ड्स, बिकॉज अगेन सन अथॉरिटी को शो करता है. जुपिटर भी एक अथॉरिटी है इन समहाउ, मतलब सन से तो नीचे, किंग से तो नीचे की अथॉरिटी है जुपिटर, बट जुपिटर इज द मिनिस्टर टू द सूर्य, टू द किंग. और जुपिटर को आर्मी भी कहा, जनरल ऑफ द आर्मी भी कहा जाता है. तो here naturally with the Sagittarius it shows you're going to expand your horizons, you're going to expand your view towards life, कि लाइफ में मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपका पैशन है उससे रिलेटेड काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी मुझे गेन्स हो सकते हैं. क्योंकि हमें यही सिखाया गया है शुरू से कि जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, वो रिक्शा ही चलाएगा. पर असल में तो बात ये है, अगर कोई रिक्शा भी चलाता है वो भी कुछ ना कुछ हाई अथॉरिटी पर ज़रूर जा सकता है. जा सकता है कि नहीं? चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट डज नॉट मैटर कि कोई चाय बेच रहा है, रिक्शा पुल करे. इट व्हाट मैटर्स इज द विजडम अ पर्सन हैज़, और वो विजडम प्रैक्टिकल विजडम होना. सो वॉट मैटर्स इज दैट विजडम अ पर्सन हैज़, और एक ना एक समय पर वो विजडम से ही वो पर्सन वो हाइट्स पर भी जाएगा. बट या आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ लाइक दिस कि अगर किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो फिर बिल्कुल डम है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता. समहाउ एक ये ऐसा है, मतलब ऐसा फील कराया जाता है उसको जो अच्छा नहीं है पढ़ाई में. वेयर इज यू कुड हैव ऑल्सो फेल्ट दिस सेम थिंग इन योर लाइफ somehow, but as you grow mature you really will realize कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ. So that will happen and you are somehow becoming a mentor, an advisor, a teacher, a very successful person in your life as you grow mature. Next up we have Six of Wands, which shows celebrations, which shows victories. यहाँ तो ऑलरेडी विक्ट्री का कार्ड है. वी हैव एस ऑफ swords as well, which shows again clarity. Then we have Seven of Coins,
which shows being patient. Then we have King of Cups, emotional intelligence. Two of Wands, showing that there is lot of potential in you, और आप big picture पर फोकस करते हो ना कि छोटी छोटी चीज़ों पर. हाँ, छोटी चीज़ें भी बड़ी पिक्चर को बनाती है, बट छोटी चीज़ों की वजह से उदास नहीं होते हो, अपना एफर्ट डालते हो, अपना प्रिसीजन से काम करते हो, मतलब बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो, बट अगेन यू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, यू डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल से. देन वी हैव 3 of Coins विच शोज़ कि जैसे मैंने अभी शुरू में भी यही चीज़ कही थी कि बहुत कम लोग आपको जानेंगे, या करीबी से बहुत कम लोग, 3 या 4 लोग से ज़्यादा जो है आपको अच्छे से नहीं जानेंगे. 3 या 4 लोग ही आपके दोस्त होंगे, बहुत बड़ा ग्रुप सर्कल नहीं होगा. फ़ैन फॉलोइंग ज़रूर हो सकती है, पर असल में जानने वाले लोग आपको कम होंगे, 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होंगे. एंड आई थिंक 3 या 4 लोग मोर देन इनफ भी हैं, राइट. सो वी हैव दीज कार्ड्स विच अगेन शोज, starting with the 6 of Wands, you are getting और यू आर बिकमिंग विक्टोरियस इन योर लाइफ. इस 6 of Wands में ये नहीं है कि आप कुछ जीत रहे हो सकता है आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हो, दैट्स वाई यू आर गेटिंग सो मच रिस्पेक्ट रिगार्ड, बट विद द 6 of Wands एनर्जी आप सक्सेसफुल महसूस करोगे अपनी लाइफ में. आपकी जो फ्यूचर लाइफ है, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, इट्स एक्चुअली वेरी सक्सेसफुल. People are proud of you. People wants to be your friend, wants to be very close to you. With the Ace of Swords, बहुत क्लैरिटी, और जो आपकी स्पीच है बड़ी क्विक विट वाली स्पीच है. जैसे अगेन शाहरुख खान वाले एग्जाम्पल, दैट पाइल 1, यू हैव अ वेरी विटी स्पीच. आपके पास हर सवाल का जवाब है, हाजिर जवाबी आपके अंदर है. और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है क्योंकि मन में क्लैरिटी, ऑटोमेटिकली आप कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ बड़ा इजीली समझा सकते हो. दैट्स वाई यू आर अ वेरी गुड टीचर एज वेल. सो दैट्स देयर. 7 of Coins हेयर शोज पेशेंस से लगे रहना. अगर किसी में आपको कमी भी नज़र आती है, आप उसका साथ नहीं छोड़ते, आप उसका हाथ नहीं छोड़ते हो, आप उसको भी आगे बढ़ाते हो. अपने कमज़ोर स्टूडेंट्स का भी आप हाथ कभी नहीं छोड़ते, तो आप उनको भी आगे बढ़ाते हो, दूसरे लोगों को आगे बढ़ाते हो. देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स विच शोज दैट यू हैव अ बिग हार्ट, यू आर वेरी वार्म हार्टेड पर्सन, काफ़ी वेलकमिंग आप एक इंडिविजुअल हो, आपके अंदर वो इमोशनल मेच्योरिटी है चीज़ों से डील करने के लिए. इफ़ लाइक समटाइम इफ समवन इज़ एंग्री ऑन यू, या फिर कोई आपसे आपके सामने बस रोने को ही हो गया है, तो यू आर गोना टेक केयर ऑफ देम. आप काफ़ी सॉफ्टली उनका टेक केयर करोगे, और जो भी वो चीज़ कहें आपको गुस्से में या उदासी में, बहुत ज़्यादा रोने की हालत में, तो उस चीज़ का बुरा भी नहीं मानोगे, क्योंकि आप ये समझोगे कि वो पर्सन तो वैसी सिचुएशन की वजह से, जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से उस पर्सन के हाथ खड़े हैं, मजबूर है वो पर्सन. पर आपको ये याद रहता है कि आप मजबूर नहीं हो, आपके लिए सिचुएशंस अभी भी अंडर कंट्रोल है, आप अंडर कंट्रोल, आप इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन के, आप मजबूर नहीं हो, तो आप दूसरे को भी समय देते हो उभरने का. अगेन वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस में काउंट होगा. 2 of Wands here shows that again you see that world is full of possibility. There is nothing which is impossible. There is nothing which is impossible in this world. And 3 of Coins again एक close group circle को show करता है, close friend circle, या ऐसे लोग जो आपकी और आपकी तरक्की में जिनका हाथ है, और ऐसे लोग जिनका आपका भी उनकी तरक्की में हाथ है. एक तरह से अगेन दैट हैविंग दैट सपोर्ट सिस्टम, आप मेन हीरो हो, और ये जो आपके साथ वाले जो आपके दोस्त हैं वो आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सपोर्ट करते हैं आपको और आगे बढ़ने के लिए लाइफ में. तो ऐसे लोग भी आपके साथ हैं, तो वो आपकी वो जो इमोशनल नीड है वो भी फुलफिल होती है. आप दूसरों को काफ़ी साथ लेके चलते हैं. जैसे यहाँ 6 of Wands में भी ये 3 लोग दिखाए हैं, 3 of Coins में भी ये 3 लोग दिखाए हैं. तो बीच में आप प्रोटैगनिस्ट, साथ में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो आपको लाइफ में सपोर्ट करते रहेंगे और आप भी उनको सपोर्ट करते रहोगे. तो आप ये आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर नज़र आ रही है. सो लेट मी जस्ट पुल दीज कार्ड्स एज वेल फॉर गाइडेंस. अभी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है?
अभी के लिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? All right, so we have the status. I hope I'm pronouncing it correctly. If I'm not, then apologies. Adaptation change will be better than you think. So some sort of change will come in your life, या फिर आप ये change जो हो लेकर आओगे कॉन्शियसली अपने लाइफ में, और आप एडजस्ट करना यहाँ पर सीखते हुए नज़र आ रहे हो. आप और भी एडजस्टिंग होते जा रहे हो अपनी लाइफ में. और अगेन यू आर चेंज विल बी बेटर देन यू थिंक. मतलब जैसा आप सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको इन फ्यूचर मिलेगी. चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं. और सबसे बड़ा ये चेंज है कि आप रिजिड नहीं होगे, अड़ोगे नहीं किसी चीज़ पर. आप अडेप्ट कर जाओगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे अपनी लाइफ में, और करोगे इन द वेरी नियर फ्यूचर. क्योंकि अड़ने से हम आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में. हमें अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन अकॉर्डिंग. और इसी वजह से क्योंकि आप सिचुएशन अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो अगेन अपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो. एंड यू आर बिकमिंग दिस गुरु, अ गाइड, टीचर, अ मेंटोर फॉर अदर पीपल. देन वी हैव द वर्ड्स ऑफ लव. स्पीक विद योर हार्ट. इट शोज दैट अगेन यू हैव दिस विटीनेस विद योर वर्ड्स. अगर आप किसी को कोई चीज़ समझाना भी चाहते हो, जिस वे से आप उसको वो चीज़ समझाते हो वो और भी मीठी करने की ज़रूरत है. और भी जैसे अगर कोई पर्सन कम शब्दों में किसी बड़ी चीज़ को समझा पाए तो कितना बढ़िया होता है ना. दूसरे का भी समय बचता है, अपनी भी एनर्जी बचती है. तो सम ऑफ यू गाइज आर इवन बिकमिंग गुड स्पीकर्स, बट ऑल्सो सम ऑफ यू गाइज आर बिकमिंग गुड राइटर्स. आप इतने से छोटे से पैराग्राफ में बहुत बड़ी बात कह जाते हो. और आपको अपने वर्ड्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है पाइल 1 अभी से. और अडेप्ट करने की ज़रूरत है सिचुएशन अकॉर्डिंग, एडजस्ट करने की ज़रूरत है सिचुएशन अकॉर्डिंग. वर्ड्स पर, अपनी वोकैबुलरी पर, अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. ऐसे शब्द मुंह से ना निकले जो दूसरे को घायल करें, जो दूसरे को परेशान करें. तो इस पर ज़रूर अटेंशन देने की ज़रूरत है. And speak with your heart. Don't say things जो आप नहीं कहना चाहते, है ना. जो आप नहीं हो वैसा आपको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. Then we have orange blossom enthusiasm. The best can be here, believe it. Of course, as I always say, happiness and enthusiasm is the oxygen of life. सो एक एंथुजियाज़म होना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक कल क्या होगा, कल कैसा होगा, अभी 1 घंटे बाद या ये क्या होगा, एक एंथुजियाज़म होना ज़रूरी है लाइफ में. तो उसको जितना आप बढ़ा सकते हो बहुत अच्छा होगा. एंथुजियाज़म बढ़ाओ, एक हैप्पीनेस अपने अंदर बढ़ाओ. हैप्पीनेस तभी बढ़ती है जब हमारे कुछ रिलेशनशिप्स भी अच्छे हों. तो हर रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है तो मीठा तो बोलना पड़ेगा, मीठा तो और बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा. राइट. मीठे लोग या मीठी वाणी सभी को पसंद है. मैं नहीं कह रही पीपल प्लीजिंग, पर प्यार से, आराम से. अगर कोई गलत भी है तो बड़े प्यार आराम से उसको समझाना. और अगर वो नहीं समझता तो लेट इट गो. मन सा सेवा. फिर उसके लिए फिर मन से शुभ भावना, शुभकामना करना ज़रूरी है. छोड़ना नहीं है उसको. जैसे यहाँ किंग ऑफ कप्स आप ऐसे नहीं बनोगे जब आप किसी की गलती पर उसको समझाते हो और वो आपकी माने ना, और फिर भी आपके लिए उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना मन से है, तभी तो इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी, तभी तो किंग ऑफ कप्स बनोगे ना. Then we have this peace card. Be calm and calm will come. तो of course यहाँ पर calmness पर भी है कि जितना आप शांत रहते हो, जितने आप शांत स्वरूप बनते हो, उतना आप अट्रैक्टिव भी बनोगे. जितना आप शांति वाली वाइब्रेशन क्रिएट करोगे उतना आप अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट भी करोगे. क्योंकि आज की डेट में हर किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है. हर कोई ये चाहता है शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए. और जब वो आपको देखते हैं कि आप कितने शांत हो, आपकी वाइब्रेशन कितनी शांत है, ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. यू आर बिकमिंग दिस क्वीन बी और बिकमिंग दिस किंग ऑफ कप्स. And that's why people like to be in company of yours.
दे फील वेरी काम, रिलैक्स. तो ये कुछ चेंजेस जो है अभी आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है. And yes, this is your future self. This is your future self. All right, pile 1. So this was the reading, and do write angel blessing in the comment section, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And also, if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. And if you're interested in these bracelets, these are handmade by me. You can get these bracelet sets on my website. Again, the link to my website is in the description box below. And I shall see you, pile 1, in the next reading. Tab tak ke liye, be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this door. और जो ये डोर का आसपास का डिज़ाइन है उससे भी आप अट्रैक्ट हो, कलर से आप अट्रैक्ट हो सकते हो. तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पर पुल आउट कर लिया. सो बिफोर दिस व्हाट आई एम गेटिंग इंटुइटिवली फॉर यू, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, आप का जो मतलब आपका डिस्क्रिप्शन, आप क्या बन रहे हो इन फ्यूचर. So I will say that you're becoming a family person. First of all, you're becoming a family person, family oriented person. Family सब कुछ है आपके लिए, और फैमिली की खुशी बहुत मैटर करती है, और आपकी भी खुशी फैमिली की खुशी में है. और समहा जैसे 90s के टाइम पर लोग बहुत एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे. आज की डेट में जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, उस टाइम पर जॉइंट फैमिलीज थी. तो उस तरह से आप यहाँ पर रह रहे हो. सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो वेरी मच इनटू विंटेज थिंग्स, और जो 90s का ट्रेंड था बॉलीवुड में, उस तरह की लाइफ आप एक्चुअल में जी रहे हो इन द नियर फ्यूचर. योर फ्यूचर सेल्फ इज़ ऑल अबाउट फैमिलीज हैप्पीनेस, और एक जिसे हम कहते हैं ना संस्कार, संस्कृति, हमारा कल्चर, जो भी आपका कल्चर है, तो उसके अंदर आप हो, अपनी मर्यादाओं के अंदर आप हो, और एक रिस्पेक्ट रिगार्ड से आप अपनी फैमिली में यहाँ पर रहते हुए नज़र आ रहे हो. एक परिवार में आप यहाँ पर रहते हुए नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट एक ट्रेडिशनल फैमिली का यहाँ पर जो है यहाँ पर फीलिंग आ रही है. ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में रहते हुए नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट सम ऑफ यू गाइज विल इवन ओपन अ स्कूल और अ कॉलेज, या फिर समहाउ थ्रू मैरिज, थ्रू पेरेंट्स, समहाउ यू मे गेट अ स्कूल और अ कॉलेज. आपका खुद का कोई स्कूल या कॉलेज भी हो. और एक काफ़ी फैमिली में जैसे हम रहते हैं, क्या कायदे कानून है हमारे संस्कृति में फैमिली को लेकर, तो उन सभी में आप उन सभी चीज़ों को एंजॉय करो. सम ऑफ यू गाइज आर रियली रॉयल इन अ सेंस. मतलब फैमिली वैल्यू में बहुत रॉयल्टी है, बहुत रॉयल्टी है. बड़ों का आदर करना है ना, छोटों को प्यार देना, अपने साथ वालों से बड़े अच्छे संबंध रखना, जो भी आपके संबंध संपर्क में आता है उससे बड़े स्नेह से मिलना, उसको बड़े प्यार से ट्रीट करना, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं. अतिथि देवो भव अपने अतिथि को बड़े, अपने गेस्ट को बड़े प्यार से एज अ फैमिली रखना, एक फैमिली वैल्यू वो बहुत है. एक सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी बहुत है. और इवन लाइक आई फील दैट वॉट एवर यू आर गोना डू इन फ्यूचर टू अर्न, जो भी आपका काम होगा अर्निंग रिगार्डिंग, जिससे आपकी अर्निंग आ रही है, इट कैन बी वेरी मच रिलेटेड टू टीचिंग children. It can be very much related to even NGOs. It can be about helping other people to live a better life. Even आप में से कुछ लोग योगा इंस्ट्रक्टर्स, जिम इंस्ट्रक्टर्स भी इनफैक्ट, या फिटनेस, मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो है प्रोफेशंस में आप यहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे. साइकोलॉजी, एंड इवन सम ऑफ यू गाइज आर बिकमिंग ज्योतिष. आई मीन सम ऑफ यू गाइज आर गेटिंग योर एजुकेशन इन ज्योतिष, आर बिकमिंग ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स, इवन टेरो कार्ड रीडर्स. और इनफैक्ट you guys, some of you guys are going to be very much interested in Rig Veda or अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, वेदांतिक नॉलेज में इंटरेस्ट रखना, गीता पढ़ाना, स्पिरिचुअल स्टडीज़ में इंटरेस्ट रखना, स्पिरिचुअल गुरु बनना, एंड
some of you guys can even become nuns, or some of you guys can even live a celibate life. वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए. और एक सोबरनेस आपके अंदर काफ़ी नज़र आ रही है. यू आर नॉट दैट पर्सन जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत पसंद करेगा. वेस्टर्न कल्चर जो है उसको हम इंडियंस या हम लोग काफ़ी फॉलो करते हैं, बट वेयर एज यू इन फ्यूचर आर बिकमिंग अ पर्सन जो नहीं फॉलो करेगा और अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने कल्चर को काफ़ी सम्मान देगा. और सम ऑफ यू गाइज आर इवन लाइक मे बी यू, या फिर इफ़ यू गेट मैरिड देन योर पार्टनर and your partner's family can be in government as well, और गवर्नमेंट में हाई कनेक्शंस रखना और गवर्नमेंट खुद भी शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना, दैट इज समथिंग विच आई एम गेटिंग हियर. और अगेन एक जिसको हम कहते हैं ना कि 90s के ज़माने में एकदम परफेक्ट फैमिली जो हमें दिखती थी, जहाँ पर भैया भाभी और कज़न्स एक साथ रहते थे. समहाउ योर लाइफ इज़ लाइक दैट इन द फ्यूचर. और ये नहीं है कि आपके किसी से बुरे रिलेशनशिप्स हैं, नहीं, हर किसी के साथ एक्चुअली अच्छे रिलेशनशिप्स हैं. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू इंट्यूटिवली. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो मेन टैरो है ये हम आपके लिए बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम ओरेकल्स से प्रिडिक्ट करेंगे. सो वी हैव द स्वॉर्ड हियर. इट ऑल्सो शोज दैट यिंग यांग फैक्टर. If there is day, there is night. If there is good, there is bad. चॉइस आपको हमेशा मिलेगी कि आप क्या पिक करना चाहते हो. इन कंट्रोल आप यहाँ पर इन फ्यूचर नज़र आ रहे हो. मुश्किलें आपकी भी लाइफ में आती है, बट द वे यू डील विद दोज थिंग्स इज़ दैट एक मुश्किल भी खेल लगता है आपको इन फ्यूचर, क्योंकि इतनी विजडम है, इतनी क्लैरिटी. अगेन जो स्वॉर्ड की एनर्जी होती है हमेशा क्लैरिटी की, हमेशा एक कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. आपकी जो गलत या सही की परख है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और यहाँ पर हमें मून भी नज़र आ रहा है, विच शोज अगेन दैट यू पायल टू आर ओल्ड सोल्स. जो ओल्ड सोल होती है वो नेचुरल सी बात है कि एंसेस्टर सोल हो आप. नेचुरल सी बात है, एंसेस्टर सोल हो, पुरानी सोल हो. तो जो एंसेस्टर सोल होती है, पुरानी सोल होती है, उसने कितने जन्म लिए होते हैं, राइट. ओल्ड सोल का मतलब है कि किसी सोल ने बहुत सारे जन्म लिए. तो जितने भी जन्म लिए उसमें कितने आत्माएं या कितने लोग और भी उनके संपर्क में आई होगी. कितनी सारी आपने फैमिलीज बदली अपनी लाइफ टाइम्स में, इतने बर्थ्स में आपने कितनी सारी फैमिलीज बदली है, और हर फैमिली में आपके आगे जनरेशन भी हुई है. तो आप उन सभी जनरेशन के एंसेस्टर हो. तो एज एन एंसेस्टर, जैसे घर का मुखिया सबसे बड़ा है, वो मुखिया ऐसे ही नहीं है, वो सबसे बड़ा है और सभी की पालना करता है, सभी का ध्यान रखता है, सभी की पालना करता है, उनका पालन पोषण करता है. तो इसी तरह आपका भी यहाँ पर फर्ज है इन फ्यूचर, यू आर कंप्लीटिंग दैट, कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो. सिर्फ अपने आज की जनरेशन के लिए नहीं, पर जो आपके पास्ट लाइफ्स में भी जो आपकी जनरेशन्स आपने क्रिएट करी, क्योंकि आप एंसेस्टर सोल हो, ओल्ड सोल हो, तो आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हो. असल में पूरा विश्व आपके लिए जो है नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो. तो पूरा विश्व जो है आपसे बना है, आप एंसेस्टर सोल हो. तो आप हर किसी के लिए शुभ कामना और शुभ भावना रखते हो और ऐसे सेवा भी करते हो कि सारे खुश रहे, सारे सेटिस्फाइड रहे. क्योंकि जहाँ सेटिस्फैक्शन है वहाँ पर भरपूरता है, हर चीज़ की अबंडेंस ऑटोमेटिक है. तो यहाँ ये जो स्वॉर्ड कार्ड है एंड विद द यिंग यांग कार्ड, यू आर दैट ओल्ड सोल, यू आर दैट जो पुरानी सोल के. आई वांट टू गिव दिस एग्जांपल. जैसे हमारे भारत में जो है पितृतर्पण या फिर पितृपक्षा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, राइट. जब भी पितृपक्षा होता है तो या फिर हम पितृतर्पण करते हैं तो हम अपने एंसेस्टर को ऑनर करते हैं. क्यों ऑनर करते हैं? क्योंकि हमें एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग चाहिए. बहुत बड़ा महत्व है इस चीज़ का. तो जो हमारे एंसेस्टर्स है वो आप हो.
पाइल 2, आप एंसेस्टर सोल हो, तो सभी लोग आपको याद करते हैं और सभी चाहते हैं कि आप उनको अपनी ब्लेसिंग्स दो। तो आपका ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हाँ, आप उनके लिए शुभकामना रखो, आप सभी के लिए दुआएं करो, आप सभी को गुड विशेस दो और ब्लेसिंग्स दो। चाहे कोई कैसा भी है, आपने उसको देना ही देना है, गुड ब्लेसिंग्स देनी ही देनी है, गुड विशेस देनी ही देनी है, क्योंकि आप उस परमात्मा के बच्चे हो, दाता के बच्चे हो, तो मास्टर दाता हुए ना। तो फिर आप ओल्ड सोल हो। जैसे कि अगेन हमारे इंग्लिश में बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता था, एडम और ईव फर्स्ट ह्यूमंस थे, या ऐसे ये थे। और इन हिंदी, मतलब हिंदी में भी एडम ईव को पता नहीं कुछ कहा जाता है, तो फर्स्ट सोल्स अर्थ पर आई ह्यूमन फॉर्म में, ये कहा जाता है। तो उसके बाद, उसके डायरेक्ट बाद या उसके कुछ टाइम बाद के आप सोल हो, तो नेचुरली सभी लोग आपसे बने हैं, यू आर दैट ओल्ड सोल। तो आपका सभी के लिए फ़र्ज़ है कि आप सभी के लिए गुड विशेस रखो, शुभ भावना दो और कामना करो। सो दैट इज़ योर वर्क, एंड समहाउ इन फ्यूचर यू आर बिकमिंग दिस काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। तभी मैंने ये चीज़ भी कही कि आप में से कुछ लोग नन्स या फिर कुछ लोग सेलिब्रेट भी बन रहे हो, या सम ऑफ यू आर बिकमिंग दो स्पिरिचुअल गुरुज who provides that spiritual enlightenment. So that's why I said that. Then we have the achievement, effort plus intention. मैं एक बार सारे कार्ड जो खोलूँ उसके बाद हम करेंगे, कुछ बोलेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे. Then we have the anxiety card, और फिर उसके बाद we have the mindfulness, peaceful presence, quiet mind. Then we have Uranus, change, और उसके बाद Venus, beloved. तो यहाँ पर माइंडफुलनेस से, एंजाइटी कार्ड से, इवन अचीवमेंट से, आई एम गेटिंग दिस अगेन द सेम मैसेज कि आपके पास वो विजडम है, वो सोल वाली विजडम है, दैट वी आर ऑल सोल. यू हैव दैट स्पिरिचुअल विजडम टू योर सेल्फ, और उस विजडम से आप अपनी लाइफ यहाँ पर जी रहे हो. In fact, with the Venus card, of course, some of you will get married for sure. This is a general reading. Some of you will have that home, will have a family for sure. But again, हर किसी को आप एक नज़र से भी देखोगे, and somehow some of you guys will have Venus exalted in their birth chart, Dwaradamsha or Navamsha. Alright, Venus will be exalted in the sign of Pisces. अब Pisces में वैसे तो रेवती में हम exalted मानते हैं, पर even if you have your Venus in पूर्वा और उत्तर भाद्रपदा, then also फिर उसको भी हम still जो है exalted में count कर सकते हैं. So naturally here with Venus Venus coming directly under this anxiety card, it shows कि यू वुड हैव गॉन थ्रू, या फिर अभी आप गो थ्रू कर रहे हो कुछ ऐसे फेज से अपनी लाइफ में जहाँ पर आपको रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, जहाँ पर स्पेशली जो फीमेल फ्रेंड्स है या फीमेल्स के साथ जो रिलेशनशिप है, मदर के साथ, सिस्टर के साथ, या अगेन फीमेल फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशंस है वो शायद इतने अच्छे नहीं हैं. बट एज यू आर ग्रोइंग एंड मेच्योरिंग, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ के बारे में रीडिंग है, आपकी वो शिकायतें बदलती जा रही है, आप में काफ़ी माइंडफुलनेस आ रही है, एक पीसफुल और क्वाइट माइंड यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, पीसफुल प्रेजेंस और क्वाइट माइंड आपके लिए नज़र आ रहा है. सी वीनस जो है, शुक्र इज़ अ प्लैनेट, इज़ अ ग्रह विच सेज कि मैं स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट देने के भी काबिल हूँ और साथ में मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ें देने के भी काबिल हूँ. तो I feel that first in your life you are going to be this materialistic person जो शायद वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता हो, जो नेम ब्रांड क्लोथ्स पहनता हो, इच्छा रखता हो कि मैं नेम ब्रांड क्लोथ्स पहनूं और मेरा बड़ा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, पूरा मेरा बैंक बैलेंस अप हो, एंड यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स एज वेल पाइल टू. बट एज यू ग्रो एंड मेच्योर, आपकी नेचर बदलती जा रही है, एंड यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, बिकॉज वीनस सेड कि पहले आप अपनी सारी विशेज और डिजायर्स कंप्लीट कर लो, फुलफिल कर लो, और उसके बाद आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में
कदम रखना। जैसे स्वॉर्ड भी है, यहाँ पर दिन, यहाँ पर रात है, यहाँ पर तूफान है तो यहाँ पर पूरी सनलाइट है, राइट तो ये जो दिन और रात है ये अर्थ पर ही है, अच्छा और बुरा अर्थ पर ही है। तो अर्थ पर जो भी आपने आपकी विशेज और डिजायर्स है मटीरियलिस्टिक, वो आप पूरी करोगे, बट देन यू ऑल्सो विल फाइंड आउट कि जब आपको सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें मिल भी जाती है तब भी एक उदासी, तब भी एक क्वाइट माइंड नहीं है, फिर भी इच्छाएं या तो और बढ़ती जा रही है या फिर एक एम्प्टीनेस और आती जा रही है, एंजाइटी फील करते हो। इतना सब कुछ अचीव भी कर लिया पर फिर भी एक एंजाइटी या एक खालीपन आप महसूस करते हो। एंड देन विद दिस यूरेनस कार्ड विच रिप्रेजेंट्स चेंज, यू काइंड ऑफ चेंज, यू काइंड ऑफ शिफ्ट योर सेल्फ, यू काइंड ऑफ शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव इन लाइफ, यू गिव डायरेक्शन टू योर थॉट, और वो डायरेक्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करोगे पाइल टू, हर चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। मटीरियलिस्टिक यानी टॉप बेस्ट टू बेस्ट चीज़ अपनी लाइफ में यूज़ करना, कपड़े हुए, ज्वेलरी हुई, घर, गाड़ी, ये सब। बट देन ऑल्सो यू आर गोना बी लाइक, you know, something is still missing, I'm just not feeling that happiness, I am on that position I wanted to be in life, I am that CEO, but then also there is no happiness, there is still that anxiety, और या फिर वो एंजाइटी और बढ़ रही है। आज की डेट में हम कितना सुनते हैं कि बिलियनियर्स भी जो हैं वो भी एंजाइटी के शिकार हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी वो जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं है, या अंदर ही अंदर पता नहीं कुछ खाया सा जा रहा है। ऐसा क्यों है? एंड देन यू विल काइंड ऑफ फाइंड दैट व्हाई दिस इज लाइक दिस, एंड दैट इटसेल्फ विल चेंज योर रियलिटी एंड विल शिफ्ट यू टू समथिंग बीइंग स्पिरिचुअल इन नेचर। तो तभी दैट्स व्हाई यू गाइज आर द ओल्ड सोल्स, यू आर द ओल्ड सोल। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गेटिंग फॉर यू। एंड आफ्टर दैट स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट आपने अपने एफर्ट पर तो ध्यान दिया ही सो दिया, बट साथ में आपने इंटेंशन पर ध्यान दिया। जैसे एफर्ट प्लस इंटेंशन, सिर्फ एफर्ट जो है आपको फुलफिल नहीं फील कराता, बट एफर्ट के पीछे जो इंटेंशन है, अच्छी बुरी इंटेंशन है, वो मैटर करती है। अगर आपने अच्छे इंटेंशन से काम करा है तो जब वो काम कंप्लीट होगा एक खुशी होगी अपने अंदर। किसी दूसरे के लिए आपने काम करा और ये नहीं रखा कि फिर मेरे को इन रिटर्न कुछ ये पर्सन देगा, ये भावना नहीं आपकी, बस देने की भावना है। तो जब आपने वो कंप्लीट करा और उसको वो चीज़ प्रोवाइड करी तो आपको सडन हैप्पीनेस होगी, क्योंकि वो पर्सन के मन से आपके लिए दुआएं निकलेगी। वो पर्सन, दूसरा पर्सन आपके लिए दुआएं क्रिएट करेगा, और जो दुआओं का खजाना है वो आपका भरता जाएगा। और जैसे ही खजाने में वो जो दुआ आई आपके खजाने में, वो इंस्टेंट खुशी देगी आपको, और जहाँ खुशी है वहाँ एंजाइटी हो नहीं सकती। So that's how you're going to come out of that. When you are going to serve other people, when you are going to do something good for other people without even expecting something in return, तब वो जाकर दुआ आपको लगेगी और तब जाकर आपको खुशी होगी। विशेस, गुड विशेस देना और लेना, ये जो चीज़ है एंजाइटी डिप्रेशन से हमें हमेशा दूर रखती है। इस वजह से सेवा भाव होना अंदर बहुत ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी, एक फुलफिल्ड ज़िंदगी जीने के लिए। सो वी आर गेटिंग दिस, एंड ऑल्सो विद द माइंडफुल हेयर वी हैव द नंबर 1 विच ऑल्सो शोज फेम, विच ऑल्सो शोज बिकॉज जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा प्रेजेंट शो करती है, जो 12th हाउस है वो हमारा पास्ट शो करता है, पास्ट लाइफ शो करता है, जो 5th हाउस है इट शोज आवर नेक्स्ट लाइफ। सो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है, बट फर्स्ट साइन या फर्स्ट नंबर 1 इट्स अबाउट बिगिनिंग एज वेल, एंड 1 इज अबाउट बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, गेटिंग फेम फॉर योर वर्क। इवन इफ आपका इंटेंशन नहीं है फेम का, बट स्टिल जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो दूसरे लोग आपके बारे में दूसरे और लोगों को बताते हैं, ऐसे ऐसे यू बिकम फेमस। आपके गुड चीज़ों के लिए फेम मिलना, दैट इज समथिंग विच आई एम गेटिंग। एक आपका जो है पीसफुल माइंड भी तब बनेगा जब आप दूसरों की मदद करते हो। कोई काम से मदद कर दो, अपने बोल से, अपने शब्दों से किसी की मदद कर दो, किसी को अपलिफ्ट करके, किसी को मोटिवेट करके। जब आप मोटिवेट करते हो ऑटोमेटिक दूसरे के मन से आपके लिए दुआएं निकलती है। दुआएं कमाना ज़रूरी है, पैसे कमाने भी ज़रूरी है, पर दुआ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसों से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा,
उससे नहीं होगा, उससे कई बार एंजाइटी भी आ सकती है, बट दुआ से हमेशा गारंटीड सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलेगी ही मिलेगी, जिससे आपका एक क्वाइट माइंड, एक पीसफुल प्रेजेंस होगी। पीसफुल प्रेजेंस से नेचुरली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, क्योंकि पीस हर किसी को चाहिए, और जब आपका पीसफुल ऑरा है ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे, यू बिकम अगेन फेमस। एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आई मीन becoming a good leader, being passionate about work. Then we have Seven of Cups, which shows your hopes, wishes, desires getting fulfilled. Then we have Four of Coins, being a bit stingy with your money, बट ऑल्सो लाइक टेकिंग केयर ऑफ वेल्थ, कि कहीं वेस्ट ना हो वेल्थ, उस चीज़ को भी कार्ड शो करते हैं। देन वी हैव फाइव ऑफ कप्स, देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, फिर उसके बाद वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ओके, दीज कार्ड शो, सबसे पहले जो इस किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इट शोज कि जो भी आप काम कर रहे हो इन फ्यूचर, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट वर्क एंड यू आर अ लीडर, बट कहीं ना कहीं वो लीडरशिप जो है आपको स्ट्रेस भी दे सकती है, बट स्पेशली क्योंकि आप में माइंडफुलनेस है, यू आर बीइंग स्पिरिचुअल, तो जो भी आपका लीडरशिप रोल है बहुत इजीली आप निभा पाते हो, हर चीज़ आप टाइम पर कर पाते हो। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स यू आर डूइंग योर वर्क विद लॉट ऑफ पैशन, विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस, मज़े से काम करना, चाहे वो कैसा भी काम है, बहुत अच्छे से मज़े से आप वो काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इनफैक्ट जो भी आपका काम है उसमें आप नंबर 1 हो, उसमें आप बेस्ट हो, बेस्टेस्ट हो, और उसमें काफ़ी अचीवमेंट्स भी आपके पास हैं, आपका नाम है सोसाइटी में, आपका नाम है अपने फील्ड में, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सेवन ऑफ कप्स ऑफ कोर्स आपकी होप्स, विशेस, डिज़ायर्स फुलफिल होना उसको शो करती है, बट एट द सेम टाइम शो करती है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल इन नेचर हो। इन फ्यूचर आप ख्याली पुलाव नहीं पका रहे, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो अपने वर्क को लेकर, अपने काम को लेकर, और प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ आपके अंदर एक व्हाट डू वी से, जो भी आपका काम है, इट्स लाइक miraculous और miracles फॉर अदर पीपल। एक जो आपके क्या कहते हैं अब उसे, जो आपकी इंस्पिरेशन आप जहाँ से भी लेते हो वो काफ़ी डिफरेंट है वर्ल्डली इंस्पिरेशन से। somehow you may get I'm just giving an example here right now that maybe you take inspiration from Satyug, from the heavens, and you create something जो कि heavenly in nature हो, जो इतना सुंदर हो, इतना heavenly in nature हो, and other people will really get attracted towards what product you have made, and it's very otherworldly, it's very fascinating. तो उस टाइप का आप कोई काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो। फॉर अदर पीपल यू आर फॉर्मिंग miracles, बट फॉर यू आर जस्ट गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम above, from heavens, and creating that on this Bhumandala. So something of that sort is there. Then we have the four of, and again जैसे singers होते हैं तो कुछ ऐसी रिदम निकालते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स से वो उनकी लिरिक्स होती है कि बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ सुन के। तो गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम समथिंग एंड देन ब्रिंगिंग इट टू द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड फील्स दैट ओह दिस इज़ सच अ गुड सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। एंड देन वी हैव द फोर ऑफ कॉइंस विच शोज कि अपना मनी बड़ा संभाल के यूज़ करना, आप वेस्टेज में बिलीव नहीं करोगे। आप इवन इन फैशन, आई एम अगेन गिविंग एन एग्जाम्पल, इन फैशन एज वेल यू विल गो फॉर सस्टेनेबल फैशन रादर देन दैट फास्ट फैशन। जैसे देयर आर ब्रांड्स लाइक H&M एंड दीज प्लेसेस, राइट, तो बहुत फास्ट फैशन वो सेल करते हैं। वेयर इज Monte Carlo is a fashion brand or a brand जो I think हमारे पेरेंट्स वहाँ से चीज़ें बाय करते हैं, whereas we young adults buy from H&M or from Zara or from Forever 21, which are fast fashion stores, but our parents buy things from Monte Carlo because वो ज़्यादा warm है, वो ज़्यादा sustainable है। And honestly I am in a phase in my life जहाँ पर
I do not, I very hardly buy something, or I have very less pieces, or I hardly get attracted to stores like H&M, because those stores are very fast fashion wale stores. But yeah, there are some pieces जो fast fashion वाले नहीं भी होंगे, but mainly the pieces are more of fast fashion. Whereas Monte Carlo is more warm, it gives more, the fabrics are more warm and can be worn for very long time. और आज की डेट में तो हर चीज़ का ही फैशन है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मेनली सस्टेनेबल फैशन पर अपना इन्वेस्ट करना मनी, गोल्ड में इन्वेस्ट करना मनी, जैसे कुछ लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो समहाउ इन फ्यूचर यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग विच इज़ मोर सस्टेनेबल, मीनिंग दैट यू मे इन्वेस्ट योर मनी ऑन लैंड, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, और अगेन गोल्ड जो अगेन सस्टेनेबल हो या पहले से ही चला आ रहा हो. तो दैट थिंग, यू आर वेरी गुड विद योर मनी, आप अपनी मनी की संभाल में बहुत अच्छे हो इन फ्यूचर. देन वी हैव द 5 of Cups. तो 5 of Cups यहाँ शो करता है कि इन फ्यूचर जो भी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आती है, स्पेशली इन कंजंक्शन विद स्ट्रेंथ कार्ड एंड इन कंजंक्शन विद द एंजाइटी कार्ड, आई फील कि अभी जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती है, आप उनमें एंजाइटी महसूस कर सकते हो, डिप्रेशन महसूस कर सकते हो, बट एज यू ग्रो मैच्योर आप उन चीज़ों से सीखते हो. जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आपके लिए खेल है उससे बाहर निकलना, लिटरली खेल है उससे बाहर निकलना. आप चीज़ों में फंसते नहीं हो, आपको पता है आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है. हम किसी भी परिस्थिति से ईजिली निकल सकते हैं जब हमारी स्वस्थिति अच्छी हो. परिस्थिति को हम खेल बना सकते हैं अगर हमारी स्वस्थिति अच्छी है. स्व यानी मेरी स्थिति मन की जब अच्छी है, जब मैं एलिवेटेड हूँ, जब मुझे अपनी सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैं कौन हूँ, तो कोई भी परिस्थिति मेरी मन की स्थिति को नहीं हिला सकती. तो उस तरह की पावरफुल स्थिति में पावरफुल पोजीशन स्टेज होगी आपकी माइंड की कि हर प्रॉब्लम आपको इजी लगेगी, खेल लगेगा. विद द 5 of Wands energy here, I do see that the people you felt कि आपके अगेंस्ट हैं या आपको समझ नहीं रहे हैं, somehow they will get attracted towards you, they will come back in your life, और वो आपसे सलाह मांग सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं. The people you felt, चाहे वो आपके relatives हैं, चाहे वो आपके ex friends हैं, चाहे वो कोई भी है, जो भी जिनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, इन फ्यूचर आपके उन सभी के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में हर किसी के लिए गुड फीलिंग्स है, गुड वाइब्रेशन है. हम अगर नेगेटिव वाइब्रेशन कैच करते हैं, बुरी नज़र हमें लग सकती है, तो अच्छी नज़र भी तो लग सकती है ना. तो जब आपकी अच्छी नज़र है तो सभी जो आपके अराउंड है, आपकी अच्छी नज़र सभी को लगी. तो अगर कोई पर्सन के मन में आपके लिए नेगेटिव थॉट्स भी थे, वाइब्रेशन भी थे, पर आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से वो नेगेटिव वाइब्रेशन न्यूट्रल में बदले और फिर आपके लिए पॉजिटिव होने लगे, तो हर रिलेशन आपका यहाँ पर इन फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है. And I will say, like Nakshatra of Revati, Uttara Bhadrapada, and even Purva Bhadrapada is going to be very much there in your chart. Especially Uttara and Purva Bhadrapada is about Kundalini awakening. जैसे हमें यहाँ पर भी lightning नज़र आ रही है और यहाँ पर भी हमें lightning storm वाली नज़र आ रही है. तो और यहाँ पर भी एक storm यहाँ नज़र आ रहा है. तो naturally Uttara and Purva, especially Purva Bhadrapada people, if you have your Atma Karaka planet holding the highest degree in your chart, or sun moon in Purva Bhadrapada, you will see जब भी उस planet की दशा चलेगी, you will become more spiritual in nature. और साथ में कुंडलिनी awakening related भी आप कोई प्रैक्टिस कर सकते हो. और एक पूर्व भद्रपदा जो है ऐसे लाइफ में कुंडलिनी अवेकनिंग बड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाला फील करता है, एक शॉकिंग फील करता है, एक पेनफुल शॉक वो महसूस करता है. वेरेज एक उत्तर भद्रपदा पर्सन की जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो बड़ा इजीली होती है, वो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती, उसको बड़ा इजीली जो है वो फ्लूइड राइज अप होता है आपके हेड रीजन तक, आपके मूलाधारा चक्र से लेके आपके क्राउन रीजन तक. वेरेज एक पूर्व भद्रपदा एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा शॉक लगता है, वैसा महसूस करता है उस कुंडलिनी अवेकनिंग पर, क्योंकि पूर्वा पहले है उत्तरा बाद में है, तो उत्तरा वाला फिर भी इजीली उस चीज़ को ले लेता है. वैसे पूर्व भद्रपदा के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग पेनफुल भी हो सकती है.
बट येस, दोनों नक्षत्र स्पिरिचुअल है। रेवती नक्षत्र इटसेल्फ सत्युग की प्रिंसेस रेवती के बारे में है, इटसेल्फ वो सात्विक नक्षत्र है, और एक ऐसा नक्षत्र विच इज़ अगेन वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर। नेचुरली रेवती पाइसिस में होता है, पाइसिस इज रूल्ड बाय जुपिटर, और जुपिटर जो है एक सात्विक ग्रह है, और जुपिटर गुरु है देवास का, वीनस गुरु है दैत्यास का, पर दोनों गुरु है, तो नेचुरली स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट तो पक्की है, पक्की है। इवन इफ योर जुपिटर इज देयर इन पाइसिस इन दीज नक्षत्र, then also spiritual enlightenment is there for you. And even like the nakshatras like we can say Uttar Falguni, Hasta, Chitra, ये भी डोमिनेटिंग आपके चार्ट में हो सकता है। कोई भी ग्रह नक्षत्र साइन ऑफ वर्गो में हो सकता है। स्पेशली रेवती पर्सन जो है म्यूज़िक और डांस का शौकीन काफ़ी ज़्यादा होगा, वुड वांट टू गो ऑन अ क्रूज, वुड लव टू डू स्कूबा डाइविंग, वुड हैव दिस बकेट लिस्ट जिसमें वाटर से रिलेटेड स्पोर्ट्स हो सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। एंड इवन वी कैन से these people are great motivational speaker as well, especially Uttar Falguni people are great motivational speakers. Uttar Bhadrapada is a great motivational speaker, वो भी चीज़ है। तो नेचुरली आप लोगों को भी हम मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हो, माइंडफुलनेस के बारे में उनको बताते नज़र आ रहे हो, तो नेचुरली यू आर ऑन, स्पेशली उत्तर फाल्गुनी रिप्रेजेंट्स अ स्टेज, अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक पर्सन खड़ा होकर भाषण दे सकता है, दूसरे लोगों से सुनना पसंद करेंगे, उसे जानना पसंद करेंगे और उसको एडमायर करेंगे। डायरेक्टली ऑपोजिट उत्तर फाल्गुनी के डायरेक्टली ऑपोजिट उत्तर भद्रपदा नक्षत्र है, तो सेम क्वालिटीज उत्तर फाल्गुनी वाली उत्तर भद्रपदा में भी होगी। उत्तर भद्रपदा पर्सन जो है बिहाइंड द सीन्स भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा और मैन्युपुलेशंस भी करेगा इफ मलेफिक्स लाइक राहु इज इम्पैक्टिंग इज एस्पेक्टिंग उत्तर भद्रपदा प्लैनेट, क्योंकि राहु नेचुरली एक थोड़ी नेगेटिव एक्सप्लोसिव एनर्जी है। तो उत्तर भद्रपदा पर्सन इज एबल टू मोटिवेट द क्राउड बट इज ऑल्सो एबल टू मैन्युपुलेट पीपल, उसमें वो भी इंटेलिजेंस है। एक सीधी सी बात है, आप किसी भी टैलेंट को नेगेटिव और पॉजिटिव में यूज़ कर सकते हो, और उत्तर भद्रपदा के अगर मैलेफिक्स उसके अंदर हैं या एस्पेक्ट हो रहा है किसी मैलेफिक प्लैनेट का लाइक मार्स and especially Rahu or Ketu, naturally manipulations comes into play behind the scenes, not in front but behind the scenes. तो ये भी है, बट आई डू सी कि जो आपकी मोटिवेशन है, ये आप एज अ स्पीकर पॉजिटिव ज़्यादा बोलोगे और लोगों को रियलिटी चेक ज़्यादा दोगे एज कम्पेयर टू उनको मैनिपुलेट करना। So this thing is something which we are getting. Let me just pull some more cards for right now कि आपके लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 2 के लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है। Okay, we have a freaking violet. It says spirituality. It's time to connect with what you believe. What ये पूरी पाइल किस बारे में थी? अगर हम देखें ये पूरी पाइल किस बारे में थी, ये पूरी पाइल स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही थी। एंड हियर एज वेल जो अभी के लिए गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि इट्स टाइम टू कनेक्ट विद व्हाट यू बिलीव, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद द ट्रू एनर्जी, विद द ट्रू सेल्फ। हेयर आपकी खुद की सच्चाई जैसे भी आप हो उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप जैसे भी पर्सन हो आपको अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी रियलिटी पर फोकस करने की ज़रूरत है। और आपकी और मेरी, हम सभी की रियलिटी यही है कि मैं एक सोल हूँ, आप एक सोल हो, और अगर सोल है तो कोई सुप्रीम सोल भी ज़रूर होगा। तो उससे जो है कनेक्ट होना है, ये इंफॉर्मेशन है। देन वी हैव ब्लू बेल, ग्रैटिट्यूड, बी काइंड, थैंकफुल फॉर वॉट इज़ गुड नाउ। सो यस, यहाँ पर काइंडनेस की भी गाइडेंस है, यहाँ पर ये ग्रैटिट्यूड शो करना, थैंकफुल होना चाहिए कि अभी मेरे पास क्या है उसको लेकर थैंकफुल होना, उसको लेकर ग्रैटिट्यूड महसूस करना, ये आपके लिए गाइडेंस है। देन वी हैव द क्रोकस। तो क्रोकस से मुझे याद आया एक होम्योपैथिक मेडिसिन है क्रोकस। माई मम टेक्स दैट क्रोकस मेडिसिन एंड इट वॉज ऑल्सो गिवन टू मी बाय होम्योपैथिक डॉक्टर। क्रोकस जो है हमारे
हेल्थ के लिए मतलब स्ट्रेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है होम्योपैथी में। क्रोकस मेडिसिन हमें ताकत देती है। तो पीपल हु डील्स विद, लाइक माई मदर डील्स विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, सो पीपल हु डील विद बॉडी पेन, इवन सर्वाइकल इश्यूज, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन भी होती है। यू कैन इवन गूगल इट। सो मैं वैसे लेती थी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा एज आई वॉज अ टीनेजर, मतलब गूगल करके ही मैं ले लेती थी। बट देन आई रियलाइज कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आई शुड जस्ट गो टू अ डॉक्टर, दैट इज़ गोना बी द बेस्ट थिंग। So yes, crocus, breathe, calm, rest, stop and just be। क्योंकि जब हम काम होते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम रुकते हैं उस मोमेंट में नेचुरली माइंड रिलैक्स होने लगता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो, स्पेशली यहाँ पर जैसे माइंडफुलनेस का कार्ड है, क्वाइट माइंड, पीसफुल प्रेजेंस की बात आई है, ब्रीथ की बात है, काम रहने की बात है, जस्ट बी इन द प्रेजेंट। क्या होता है कि जब हम 2-3 मिनट के लिए भी साइलेंस में होते हैं, मुंह से तो हम चुप हैं पर हमारा मन बहुत बोलता है उस टाइम पर, बहुत बोलता है। 2-3 मिनट भी अगर आप चुप रहते हो, कॉन्शियसली चुप रहते हो, तो मन बहुत बोलता रहता है उस टाइम पर, ऐसा वैसा ऐसा क्या क्या थॉट्स चलते रहते हैं। उन थॉट्स को जो है डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। या तो वो थॉट्स आपको डिस्पेयर में भी लेकर जा सकते हैं, बहुत नेगेटिविटी में भी लेकर जा सकते हैं वो 2-3 मिनट, या फिर वो आपको बहुत पॉजिटिविटी में भी लेकर जा सकते हैं। तो फोकस टूवर्ड्स पॉजिटिविटी और फोकस टूवर्ड्स दैट सोल कॉन्शियसनेस, अपनी सोल कॉन्शियसनेस को और कैसे इंक्रीज करें उस पर फोकस करो, देन ओनली यू विल फील काम। कि जैसे 2-3 मिनट जो है आप बिल्कुल साइलेंस में रहे, बिल्कुल साइलेंस में रहे, कुछ नहीं बोला आपने, मन बोल रहा है, उस टाइम पर आईज क्लोज करके आपने अपने आप को आत्मा महसूस करना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर चमक रही हूँ, अपने फोरहेड पर चमक रही हूँ, गोल्डन लाइट है मेरी। और आत्मा के जो नेचुरल संस्कार है, जैसे पीस का संस्कार, हैप्पीनेस, खुशी का संस्कार, सहनशीलता का संस्कार, पेशेंस का संस्कार, समाने की शक्ति का संस्कार जो मेरे अंदर है, उन सभी संस्कारों को फील करना है कि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा, जहाँ सेटिस्फैक्शन है वहाँ अबंडेंस ऑटोमेटिक है, जहाँ पर अबंडेंस है वहाँ सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिक है। तो भरपूरता जहाँ वहाँ सेटिस्फैक्शन, तो मैं आत्मा सेटिस्फाइड भी हूँ और मेरी गोल्डन लाइट है जो मैं चमक रही हूँ। तो अपने थॉट्स अब आपने कहाँ लगा दिए, पॉजिटिव चीज़ में लगा दिए, और अपने नेचुरल आत्मा के संस्कार है वहाँ पर आपने वो थॉट्स लगाए। तो आपको नेचुरली जो आपकी वाइब्रेशन है, जो आपकी सोच है वो पॉजिटिव है, जो आपकी सोल है जो थॉट्स क्रिएट करे ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव होंगे। आपका वाइब्रेशन जो होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और उस टाइम पर जो आपका ऑरा है वो बहुत पावरफुल और पॉजिटिव है, काम है, काम है। और उस टाइम पर रूहानी नशा भी होना चाहिए कि मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। पिता है वो मेरा पिता है, जब तक मेरापन नहीं है ना, उस भगवान में मेरापन नहीं है, तब तक नशा नहीं आएगा। तो नशे में रहना है, रूहानी नशे में रहना, तो हमेशा याद रखनी है ये बात कि मैं उस परम पिता परमात्मा का, इस क्रिएटर का बच्चा हूँ। तो उन 2-3 मिनट में आपने ये चीज़ फील करनी है, तभी एक पीसफुल प्रेजेंट या क्वाइट माइंड, तभी ये जो क्रोकस वाला कार्ड है तब आपके लिए सही हो पाएगा। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपके लिए गाइडेंस है, और यही अगेन स्पिरिचुअलिटी है। Next up we have the Lenten rose, if I'm pronouncing it correctly. So yeah, protection, conserve what you have, save a little. So इसके काफ़ी सारे मीनिंग्स है ऐसे तो, कि प्रोटेक्ट, कंजर्व व्हाट यू हैव, सेव अ लिटिल, ये मैसेज है। तो what I feel from this is that conserve your energy, conserve, protect your energies. जब आपको पता है कि अभी मेरी एनर्जी की, मेरे सोच की अभी ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पर अपनी एनर्जी को सेव करो। जैसे पंखा, लाइट की कई बार ज़रूरत नहीं होती, बंद कर देते हैं हम उससे, तो उसी तरह आपने भी अपने माइंड का एक ऑन ऑफ बटन क्रिएट करना है और उससे यूज़ करना है।
जब आपका माइंड यूज़ होना चाहिए तब आपने उस बटन को ऑन करना है, यूज़ करना है अपनी एनर्जी को, और अगर वो बटन, अगर वो ज़रूरत नहीं है आपके माइंड की, आपके एनर्जी की, तो स्विच ऑफ करना है, सो दैट ड्रेनेज ऑफ एनर्जी ना हो। तो इन कंट्रोल रहना है अपने माइंड और एनर्जी के, और वो इन कंट्रोल आप तभी रह पाओगे जब आप सोल कॉन्शियसनेस में ज़्यादा होगे। तब कोई भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन, 5 ऑफ कप्स वाली एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो नहीं आएगा। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी जो भी लाइफ में डाउन्स आते हैं, आप उन डाउन्स को भी फील नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जो स्वस्थिति है वो स्टेबल है, तो परिस्थिति आपको इफेक्ट नहीं करेगी। सिंपल एज दैट। So this is a very spiritual pile 2. You're becoming someone who is highly spiritual in nature, has this high frequency, and you guys are the people जिनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा फ्यूचर में, जो फ्रस्ट्रेट और इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होंगे फ्यूचर में। बहुत हर चीज़ बड़ा ईजी वे में आप लेकर चलोगे और लाइफ फ्लो करेगी, मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में, एक इंथुजियाज़म, एक खुशी ज़िंदगी में आप बहुत महसूस करोगे, और काफ़ी एक क्वाइट पीसफुल आप महसूस करोगे। सो अ वेरी ब्राइट, अ वेरी ब्यूटिफुल काम फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। दैट टाइम इज़ कमिंग। और ये चीज़ें अभी आपको, ये जो कार्ड छोटे छोटे मैंने अभी निकाले, ये अभी आपने अपने लिए करने, ये गाइडेंस है अभी के लिए। Alright, so that was it. This was the reading. Do write angel blessing in the comment section, and also do write what you feel about your reading. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from our website. And if you're interested in these bracelets, these are also very much available on my website. I have already cleansed and energized these bracelet, and you can get these bracelet on my website itself again, and you can again, the link to the website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you were attracted to this garden, and you were attracted to this lavender colored flowers and the whole nature vibe here. So let's get started with the reading. यहाँ पर मैंने आपके लिए already cards pull out कर लिया. So first, what I'm getting intuitively, what messages I'm getting about you intuitively is that in future, your future self, if I have to say about who you are becoming, तो pile 3, you are a breath of fresh air for other people in the near future, in your future. कहीं ना कहीं एक newness, कहीं ना कहीं जैसे एक न्यू बॉर्न होता है, एक बच्चा होता है, तो जब हम बच्चे की कंपनी में रहते हैं, ऑटोमेटिक एक खुशी, ऑटोमेटिक एक लाइटनेस हमें महसूस होती है। तो वो एनर्जी आपकी होने वाली है इन फ्यूचर, काफ़ी लाइट, काफ़ी खुशी वाली, काफ़ी even like the way you smell, the way you your body odor is not bad actually. I don't know why I'm saying this, but I'm getting these messages that the way you even smell, you smell heavenly, you smell divine. और मैं यहाँ पर किसी परफ्यूम की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट योर नेचुरल बॉडी सेंट. हर किसी की एक बॉडी सेंट होती है, तो somehow pile 3 in future your body scent is not bad. I mean you're eating well, you're eating well. एक सीधी सी बात है, जो पर्सन अनियन गार्लिक नहीं खाता, जो पर्सन वेजिटेरियन और या फिर वीगन है और अनियन गार्लिक नहीं खाता, उससे कभी स्मेल आ ही नहीं सकती है. वो उससे स्मेल नहीं आ सकती. इवन अगर वो पसीने में लथपथ भी है, इफ़ दैट पर्सन इज स्वेटिंग, देन ऑल्सो वो स्मेल आएगी नहीं, क्योंकि अगेन जो वो पसीना है वो अंदर से निकल रहा है ना, वो टॉक्सिन्स अंदर से रिलीज हो रहे हैं. अगर जो अंदर का सिस्टम है उसमें ऐसी चीज़ गई ही नहीं है जो सात्विक नेचर ना हो, और जो खुशबूदार ही हो, बदबूदार बिल्कुल भी ना हो, तो नेचुरल सी बात है जो टॉक्सिन भी वो पर्सन रिलीज़ कर रहा है, स्वेट वो जो पर्सन रिलीज़ कर रहा है, वो भी बदबू वाला नहीं है. तो somehow pile 3, you are taking care of what you eat.
you are taking care of what you hear, what you consume as an entertainment. आप क्या consume करो. If you are watching, let's say toxic serials, you're reading toxic books, नेचुरली जो आपका ऑरा है, नेचुरली जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो कोई अच्छा तो होगा नहीं, वो कोई अच्छा तो होगा नहीं. पर अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपका ऑरा उसी तरह का बनेगा. जैसा संग वैसा रंग हम कहते हैं ना, तो अगर आपका संग नेगेटिव है तो उसका आप पर रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा. तो यहाँ पर जो है, अगेन यू आर विद पीपल, यू आर कंज्यूमिंग सच एंटरटेनमेंट जो कि पॉजिटिव है, जो कि प्रोडक्टिव इन नेचर है, और अपने लाइफस्टाइल पर आपने काफ़ी ध्यान दिया, अपने आप पर आपने काफ़ी ध्यान दिया है. हम पूरी उम्र जो है, मतलब शुरू से जब जैसे हम बॉर्न होते हैं, उसके बाद हम स्कूल चले जाते हैं, हमें फिर उसके बाद कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन लेकर फिर हम जॉब्स में लग जाते हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं. तो हम सबसे ज़्यादा अपनी सस्टेनेंस पर ध्यान देते हैं, कि अपने वेल्थ पर ध्यान देते हैं. वेयर इज इन फ्यूचर पाइल 3 यू आर बिकमिंग द पीपल हु आर गोना टेक केयर ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, यू आर गोना टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. हेल्थ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पाइल 3. हेल्थ पर आप बहुत ध्यान देते हो, क्योंकि आपके लिए हेल्थ इज़ वेल्थ है, आपके लिए हेल्थ इज़ वेल्थ है. एंड पाइल 3 आप कहीं ना कहीं, जैसे एंटीबायोटिक्स, अगेन एलोपैथिक मेडिसिन जो है, उनसे बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करते हो. अगर कोई हेल्थ इशू होता भी है तो उसको भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से या फिर अपने आप उसे हील करने की कोशिश करते हो. सी, बॉडी इज, आवर ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मेड फॉर गेटिंग सिक, is not made for being sick, feeling sick. हमारी बॉडी का नेचुरल संस्कार ही ये है कि हम फिट रहें. पर क्योंकि आजकल साइंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, देयर आर माफियाज इन दिस मेडिसिन सेक्टर एज वेल. तो कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो सीधा डॉक्टर के पास जाकर पहुंचते हैं, फिर डॉक्टर को एंटीबायोटिक लिखता है, या फिर कोई भी इवन हम होम्योपैथिक मेडिसिन की भी बात करें या फिर हम आयुर्वेदा की भी बात करें, असल में इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, असल में नहीं होती. पहले के टाइम पर लोग जो है वैसी जड़ी बूटियाँ खाते रहते थे. अब हम वो एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन में जाते हैं, स्पेशली आयुर्वेदा में, तो वो जड़ी बूटियाँ फिर हम गोलियों के वे में कंज्यूम करते हैं, उसको खाते हैं ताकि हम फिट रहें. बट असल में बॉडी का नेचुरल जो स्वरूप है वो है फिट रहना ही. समहाउ आप उसमें हेर फेर नहीं कर रहे हो इन फ्यूचर. आप अगर बीमार होते भी हो तो कोशिश करते हो कि आप ऑटोमेटिक ठीक हो सकता है कुछ दिन ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कि आप थोड़े दिनों बाद ठीक हो पाओ, पर आप सहनशीलता की ताकत से उन दिनों को सहन करते हुए आगे निकलते हो और ऑटोमेटिकली बॉडी ठीक होती जाती है. तो ऐसा है पाइल 3 दैट इन फ्यूचर जो आप अभी जितनी मेडिसिन खा रहे हो उतनी मेडिसिन इन फ्यूचर नहीं खाओगे. जो भी आपको अभी हेल्थ इशू है वो हेल्थ इशू इन फ्यूचर नहीं होगा, या फिर बहुत कम होगा, या तो होगा ही नहीं. तो बहुत अपने ऊपर आपका ध्यान रहेगा, फिटनेस ऑफ द बॉडी पर ध्यान रहेगा. नेचर के जितना आप करीब रह सकते हो उतना करीब रहोगे. और जब हम नेचर के करीब है तो नेचर हमें तंग नहीं करती है. सीधी सी बात है, जो आजकल हम यही देखते हैं कि जो पर्सन एसी में रहता है गर्मियों में और ठंड में हीटर में रहता है, एक तो उसकी इम्यूनिटी, और एक जो गरीब है जो बाहर बस बैठा रहता है क्योंकि उसके पास अच्छा घर नहीं है, घर में भी इतनी सुख सुविधाएं नहीं है, उसको वो फिर भी ज़्यादा फिट है उस पर्सन से जिसको बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई है. तो समहाउ यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ चेंज, लाइफस्टाइल चेंज इन फ्यूचर, जहाँ पर नेचर के जितना करीब, सिंपल लाइफ उसकी तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो. एंड समहाउ पाइल 3 आप इन फ्यूचर आपका जो घर भी होगा वो एक ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर एक गार्डन ज़रूर आप बना सकते हो, एक एरिया होगा जो आपके किचन गार्डन बन सकता है. एंड आई ऑल्सो वांट टू से दैट पाइल 3 यू विल हैव योर आत्मकारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और सन मून राइजिंग कैन बी इन एरीज, कैन बी इन Libra as well, especially the nakshatra like Ashwini, स्वाति, चित्रा, ये जो 3 नक्षत्र है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग इन नेचर हो सकते हैं. इवन सतभिषा कैन बी वेरी डोमिनेटिंग इन योर चार्ट, एंड इवन द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा, धनिष्ठा, दीज विल बी डोमिनेटिंग.
क्योंकि आर्द्रा इज अबाउट रुद्रा जो कि फियर्स्ड फॉर्म है शिवा का, एंड बट आर्द्रा इज ऑल्सो नोन एज वैद्यनाथ इन ऋग्वेदा, मेडिसिन मैन। ऑल्सो धनिष्ठा जो है बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे अश्लेषा के बिल्कुल ऑपोजिट में नक्षत्र आता है। तो अश्लेषा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटेड नक्षत्र है, और अश्लेषा जो है नागा रूल्ड नक्षत्र है। तो नागास के पास पॉइजन होता है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन और अदर फार्मास्यूटिकल थिंग्स कम्स इनटू प्ले। और धनिष्ठा में भी आर्द्रा रुद्रा का है, उसमें भी मिथोलॉजिकल स्टोरीज। सो आर्द्रा इज अगेन द मेडिसिन मैन, और धनिष्ठा रिदम ऑफ लाइफ को शो करता है, जो कि अगेन रिदम ऑफ लाइफ इज पल्स। तो अगेन ये एक हेल्थ रिलेटेड नक्षत्र है। सतभिषाक नेचुरली 1000 हीलर्स 1000 फिजिशियंस को शो करता है। अश्विनी इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू अश्विन कुमार, जो कि अगेन 2 हीलर्स का नक्षत्र है। चित्रा एंड स्वाति आर डायरेक्टली ऑपोजिट टू अश्विनी, तो ऑपोजिट नक्षत्र भी यहाँ वर्क करते हैं। यू विल ऑल्सो नोटिस मेनी ऑफ यू आर गोना बी obsessed with your hairstyle with Ashwini and Satvishak, Chitra and Swati as well. Will take care of the fitness of the body with these nakshatras. If you have planets in these nakshatras, you will definitely will be interested in taking care of the body, fitness of the body, especially Swati, Satvishak. If you have dominating ये नक्षत्रास, आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारका इज इन सतभिषाक और स्वाति, तो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखना, स्कल्पटिंग वंस बॉडी, इसमें इंटरेस्ट रखना, तो दैट विल बी द केस हियर। तो अगेन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नक्षत्रास वी कैन प्रिडिक्ट फॉर श्योर, बट या ये एक इंटुइटिव रीडिंग है। तो यहाँ पर यही चीज़ नज़र आई, इन फ्यूचर यू आर very much into fitness, in yoga, exercise, meditation. तो ये चीज़ है। So let's get started here. सबसे पहले हम ये जो टैरो कार्ड्स है बाद में हम करेंगे, सबसे पहले हम ओरेकल से शुरू करेंगे। So we have the shadow here. All right. Okay. Shadow. somehow जैसे ये जो चीज़ें हैं, I feel जैसे वायरसेस दिखते हैं ना, जैसे अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ चैनल पे बहुत कोरोना वायरस के बारे में आता था। तो कोरोना वायरस जो है ऐसा ही शेप में दिखाते थे। तो आई डू फील विद द शैडो कार्ड एंड विद दीज पिक्चर्स, दीज डिपिक्शन, दैट एक जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन में, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, कि होम्योपैथिक मेडिसिन में एक तो होती है लाइट की बॉडी और एक होती है रियल बॉडी। मुझे ऐसे समझाया था मेरे पेरेंट्स ने, तो आई होप दिस इज़ राइट। सो या जैसे होम्योपैथी में उन्होंने मुझे समझाया था, एक होती है लाइट की बॉडी और एक होती है हमारी फिजिकल पंचतत्व की बॉडी। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हमारी लाइट की बॉडी पर वर्क करता है, हैंस हमारी फिजिकल बॉडी पर इम्पैक्ट डालती है ये मेडिसिन। तो विद द शैडो कार्ड, जैसे ये भी जो है हमारी एक तरह से शैडो सेल्फ या हमारी एक लाइट की बॉडी है, और ये हमारी रियल बॉडी है, और ये इन दोनों का बीच का एरिया है। तो समहाउ इट शोज दैट योर थॉट प्रोसेस, योर माइंड सेट क्रिएट्स योर हेल्थ। इफ एंजाइटी डिप्रेशन है, हेल्थ इफेक्ट होगी, मन तन को इफेक्ट करेगा और तन फिर मन को भी इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर विद द शैडो सेल्फ, समहाउ योर शैडो सेल्फ, फर्स्ट यू हैव टू हील योर शैडो सेल्फ, एंड देन यू विल बी एबल टू हील योर फिजिकल सेल्फ, देन यू विल बी एबल टू शिफ्ट योर फिजिकल रियलिटी। तो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, इट इज़ वेरी बैलेंस्ड इन नेचर। आपके शरीर की प्रकृति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। सबसे पहले हमें और कार्ड्स भी निकालो, फिर उसके बाद हम प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर सेल्फ। सो वी हैव इनोवेशन, न्यू क्रिएशंस, देन वी हैव द पेशेंस कार्ड हियर, और उसके बाद वी हैव द अप फ्रॉम द डेप्थ्स, रिलीजिंग डिफिकल्टी, देन वी हैव थिंक, और उसके बाद वी हैव Aquarius, collaborate, number 11. So what I'm like seeing here is number 6, 2 and 11, yani 1 or 1, 2 again, and 30. What I
like your future self is actually of course changing, it's changing. आपकी बॉडी की प्रकृति भी बदलती जा रही है, नेचर आपका बदलता हुआ नज़र आ रहा है. इनफैक्ट आप जो हो जैसे हो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, और उस एक्सेप्टेंस के बाद अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो. स्पेशली अपने रूटीन में बदलाव है आपके अंदर जो इनपेशेंट एनर्जी थी वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है, और पेशेंस आती जा रही है, एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आती जा रही है. इनफैक्ट आप अपने करियर को भी जो हो चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो समहाउ. एक आई फील कि किसी एक चीज़ में अभी आप स्टक महसूस कर सकते हो लाइफ में, या कोई चीज़ आपको करना पसंद नहीं है अभी. आई एम गेटिंग दिस फीलिंग at pile 3 you don't like to do something in your life, some work which takes away your positivity, which takes away your energy. तो एक तरह से फंसा हुआ महसूस करना, stuck महसूस करना, you can feel this way right now. But the future self here is showing कि वो चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है और आप आगे बढ़ चुके हो, और आपने अपने अराउंड एक सोसाइटी बनाई है इन फ्यूचर जो आपको बहुत पसंद करती है, क्योंकि आपने अपने आप को बदल के दिखाया है, चेंज करके दिखाया, ट्रांसफॉर्म करके दिखाया. इट कैन अगेन शो दैट योर सन मून राइजिंग और योर असेंडेंट, अगेन राइजिंग असेंडेंट कैन बी इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो विच इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. एक स्कॉर्पियो पर्सन की लाइफ वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में होती है. बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक स्कॉर्पियो पर्सन को देखने पड़ते हैं लाइफ में. एंड स्पेशली विद एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस एक कार्मिक साइन है क्योंकि ये राहु और सैटर्न रूल करता है. तो एक कर्मा यहाँ पर नज़र आ रहा है विद लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक कार्मिक पैटर्न नज़र आ रहा है विद अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. जब आप वो फुलफिल करते हो तो लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है. एंड समहाउ यू फाइंड योर ओन ट्राइब, समहाउ यू फाइंड योर ओन कम्युनिटी. इन फ्यूचर आप अगेन एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ तो जा ही रहे हो, बट आप लेट गो भी कर रहे हो अपने पास्ट को. जो चीज़ आपको होल्ड कर रही थी आपने उसको कम्प्लीटली लेट गो कर दिया. ऐसा हो सकता है जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करते हो वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपका करियर हो सकता है, वो आपकी एजुकेशन हो सकती है. इन फ्यूचर आप उससे बाहर निकल के कुछ और ही करते हुए नज़र आ रहे हो. जैसे कि आज की डेट में हम कितना देखते हैं सोशल मीडिया पर कि कोई पर्सन ने BSc करी और उसके बाद वो रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी हैं. मैं खुद आई टुक रेडियोलॉजी, एक्सरे, CT, MRI स्कैन. आई स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज उसमें मैं खुश महसूस नहीं करी थी. मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो नहीं लग रहा था, वो मेरी नेचर से मैच नहीं कर रहा मेरा वर्क, तो मैंने उसे बदला, चेंज करा इनटू दिस. तो सक्सेस तभी मिलती है जब आपका मन और आपकी बुद्धि एक चीज़ पर फोकस रहे. मन खराब ना हो अपनी उस चीज़ किसी चीज़ में. अगर किसी चीज़ को करके अच्छा नहीं लग रहा है, ऑटोमेटिक एक नेचुरल बात हो जाती है कि वो चीज़ आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे. So somehow the thing which you feel stuck right now, you are completely changing that in future. जिस चीज़ को लेकर आपको लगता है डेड एंड है, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, मेरे बस में नहीं है अब, असल में वो चीज़ आपके बस में ही है. और इन फ्यूचर वो चीज़ आप जो हो बदलोगे अपने अंदर, और उस बदलाव के बाद आपका करियर भी ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा. आप अभी एक ऐसे सिनेरियो में हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बट असल में अगेन आंसर आपके पास भी है. आपका मन किसी ना किसी चीज़ में तो है, आपके पास कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट तो ज़रूर है. एंड स्पेशली थ्रू दैट क्रिएटिव टैलेंट एंड थ्रू सोशल मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया, आप उस चीज़ को कर पाओगे. बिकॉज ये राहु रूल करता है एक्वेरियस, सैटर्न और राहु दोनों रूल करता है, और एक्वेरियस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को भी शो करता है, सोशल मीडिया को भी एक्वेरियस शो करता है. तो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू द पावर ऑफ सोशल मीडिया, आप अपने क्रिएटिव स्किल को, अपने टैलेंट को दुनिया के आगे रख सकते हो, जिससे आपको मॉनेटरी गेन तो होगा ही होगा, बट फेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा. आप में से कुछ लोग वो टेड टॉक या फिर पॉडकास्ट बना सकते हो, और
फिर यू कैन इवन गेट इन टू टेड टॉक्स इन फ्यूचर. सो टेड टॉक्स में भी आप जाते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जहाँ अगेन वेयर दे आर पीपल एंड यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म, पीपल आर लिसनिंग टू यू. वैसी पोजिशन आपकी हो सकती है इन फ्यूचर. इसके हाई चांसेस है, वो आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ नज़र आ रही है. स्पेशली आप अपने पास्ट के स्ट्रगल्स को लेट गो कर दोगे, ग्रजेस रखना बंद कर दोगे, जिससे आप इजीली आगे बढ़ पाओगे. ये चीज़ आपके लिए आ रही है. एंड लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स हियर. सो वी हैव द 9 ऑफ कप्स. आपके कोई ना कोई होप्स, विशेस, डिज़ायर्स भी यहाँ पर फुलफिल होंगी. आपके वैसे काफ़ी सारी होप्स, विशेस, डिज़ायर्स फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है ही एक ऐसा कार्ड जो कि फुलफिलमेंट को शो करता है. वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विच शोज़ कि आप अभी की जो एनर्जी, अगेन एक नोविस एनर्जी हो सकती है. अभी आप सोच सकते हो कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे मुझे सक्सेस मिलेगा, एंड समहाउ यू आर गोना गेट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप अपना कोई टैलेंट शो कर सकते हैं. थ्रू दैट टैलेंट यू काइंड ऑफ get that fame and get that monetary success as well. Somehow I do feel pile 3 आप लोग बहुत artistic in nature हो. आप में से कुछ लोग तो वैसे डॉक्टर्स, हीलर्स भी बन रहे हो, but also some of you guys are becoming actors, dancers, musician, painters. ऐसे फील्ड्स में आप जाते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ऐसे फील्ड्स में. And then we have the devil energy as well. The devil here shows that the devil is your own negativity. It represents pessimistic energy, जो सच में नहीं भी है, जो सच में नहीं भी है, पर सच्चाई से बिल्कुल डिफरेंट. जो चीज़ फ्यूचर हमने अपनी नेकेड आई से देखी नहीं है, राइट? वो तो हम प्रिडिक्ट करें, नेकेड आई से तो नहीं देखा है ना, अपनी आंखों से तो नहीं देखा है ना हाल. तो यहाँ पर जो है somehow your own negative thoughts about future right now can become a hurdle in your life. एक पॉजिटिव एनर्जी रखना अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करती है. नेगेटिव एनर्जी है तो आप नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव एनर्जी है तो आप पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट करोगे. स्पेशली विद दिस शैडो कार्ड हेयर आई फील विद द डेविल एज वेल that I completely forgot what I was gonna say. I literally completely forgot मैं क्या कहने वाली थी with the shadow and the devil, because there is so much of chaos pile 3 in your reading. इतने सारे factors यहाँ work कर रहे हैं, इतने सारे हॉच पॉच नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं you guys have this, you guys have no vision about future. क्योंकि अगेन जो टेरो होता है वो हमारी एनर्जीज पर बेस्ड है, और यहाँ पर आपकी एनर्जी अभी की भी जो है वो फ्यूचर को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब्ड नज़र आ रही है. somehow some of you guys are also suicidal in nature. some of you guys want to just end life, wants कि भाई मुझे नहीं आना, मुझे फिर से इस धरती पर पैदा नहीं होना, मेरे को तो यहाँ से मुक्ति चाहिए. somehow like that. Because again Aquarius is about, Aquarius is 12th from the 12th sign, Bhavat Bhavam of Pisces. So if Pisces is exit, तो Aquarius जो है वो भी exit को ही show करता है. It's the Bhavat Bhavam of Pisces. Higher form of Pisces is actually Aquarius. But let me tell you pile 3, आपको सोसाइटी को सर्व करना पड़ेगा. सोसाइटी को आपको सर्व करना पड़ेगा, आपको सोसाइटी में रहना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा दूसरे लोगों का. एंड इट मे नॉट रियली हैपन कि आपको मदद मिले, पर आपको दूसरों की मदद करनी पड़ेगी. दूसरों का ये कप फिल करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपका ये पूरा का पूरा ये घड़ा जो है, ये जो वास है, ये ख़त्म क्यों ना हो जाए, पर आपने दूसरों का कप फिल करना ही करना है, दूसरों को सेटिस्फाइड फील महसूस कराना ही कराना है. दिस इज़ योर कर्मा इन दिस लाइफ टाइम. बट या वी कैन से दैट योर फ्यूचर सेल्फ इज़ kind of very helpful in nature, and you have accepted yourself and accepted your flaws as well. Then I see 2 of cups, which again shows taking care of other people, taking care of your relationships, being with other people, helping other people without even getting something in return. और आपको दुआएं भी मिल रही है दूसरे लोगों की.
आई सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अगेन शो करते हैं हेल्दी बाउंड्रीज बनाना. इट ऑल्सो शोज यू आर शोइंग योर पावर ऑफ रेजिलियंस. हार्डशिप्स में भी आप जो हो डटे हुए हो, डट के सामना कर रहे हो चीज़ों का, दैट इज़ देयर. एंड देन आई सी द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विच शोज दैट यू आर बीइंग प्रैक्टिकल. और कहीं ना कहीं वो जो फ्लटरी रोमांटिक फीलिंग्स थी वो चली जा चुकी है, और उसके बाद एक एक्सट्रीम रियलिज्म आपके अंदर आ रहा है. एक्सट्रीम रियलिज्म. यहाँ लव रोमांस इतना नहीं है, बट व्हाट आई सी इज दैट लाइफ की रियलिटी को आप जान चुके हो. दैट इज देयर एंड यू फील कि आप की यू मे से दैट आप की मदद जो है आप खुद ही कर सकते हो, दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता. यू मे फील दिस वे एज वेल. आपको ही आपकी खुद की मदद करनी पड़ेगी. एंड आई ऑल्सो फील विद द 2 ऑफ कप्स एंड पेशेंस कार्ड कि आप दूसरों के साथ काफ़ी पेशेंट हो, आप उनसे काफ़ी पेशेंटली डील कर रहे हो, बिकॉज समहाउ यू आर इन योर ओन पावर. दैट दूसरा तो मजबूर है ही सिचुएशन में, चाहे उस पर्सन को तो बहुत गुस्सा आया हुआ है, वो पर्सन तो बड़ा इरिटेटेड है, यानी वो आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराता है कि मैं तो मजबूर हूँ पर तुम तो नहीं हो, मैं तो सिचुएशन में मजबूर हूँ पर तुम तो नहीं हो. ये चीज़ वो दूसरा पर्सन आपको रियलाइज़ कराता है. और कहीं ना कहीं यू विल काइंड ऑफ स्टिल विल हैव पॉजिटिव थॉट्स फॉर द अदर पर्सन हु इज़ इन एंगर, हु इज़ in difficulty, or you still have positive thoughts for the other person. तो आप काफ़ी यहाँ patient ज़रूर हो. And especially with this new creations innovation, तो आपकी एक नई सेल्फ यहाँ पर फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, पर पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको प्रॉपरली याद हैं, ये भी चीज़ है. बट स्पेशली विद दिस शैडो कार्ड, you have seen lot of bad things in your life, pile 3, which I feel नेगेटिव चीज़ को क्या ही डिस्कस करना, बट नेगेटिव चीज़ों सिचुएशन से क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में हुई, उन सब चीज़ों को लेना, उन सब चीज़ों के बारे में खुश होना. जैसे हैरी पॉटर की मूवी में भी ये कहा था कि जो जिस जादूगर के पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अच्छी यादें हैं, वो जादूगर सबसे पावरफुल है. और जैसे तमपिशाच जो है वो हमेशा अच्छी पॉजिटिव वाली पास्ट मेमोरीज को लेकर जाते थे, और सिर्फ उस पर्सन के पास नेगेटिव मेमोरीज रह जाती थी, डिस्पेयर रह जाता था सिर्फ. तो you know, like here as well, you can go through many hardships in your life, but in future you will focus more towards positivity, will focus more towards the things which used to make you happy. even negative situation में भी positive चीज़ें ढूंढना, ये आपके अंदर क्वालिटी होगी in future. some of you guys are even becoming great comedians, क्योंकि comedians का चार्ट या उनके भी कार्ड्स कुछ ऐसे ही होते हैं, थोड़े ग्लूमी. लाइफ उनके साथ काफ़ी अच्छी नहीं रही होती, पर उसमें भी वो काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें निकाल के खुश हो जाते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं. सो दैट हैपन्स. सो यहाँ पर आपके लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है? ऑल राइट, सो वी हैव द ग्राउंडिंग. द बिगिनिंग इज़ वेयर यू नीड टू बी. सो यहाँ पर जो है ग्राउंडिंग का कार्ड है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, दैट इज़ देयर. ग्राउंडिंग एनर्जी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है. एंड देन वी हैव द रिजुविनेशन, reawaken and then stand stronger. सो यहाँ पर awakening कार्ड भी आ गया, एक सेल्फ अवेयरनेस का कार्ड भी आ गया. आपको अपनी बॉडी को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, अपने थॉट प्रोसेस को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है. देन वी हैव मैक्सिकन मैरीगोल्ड, रिन्यूअल, टाइम टू बिगिन अगेन, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर. तो अगेन जैसा पायल की जो पूरी एनर्जी है पायल 3 आपकी, इट्स अबाउट maybe you have again come to a dead end, but now it's the time to reassemble everything. Now it's the time to renew things out. So it's now the time to transform into something beautiful.
और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू विल बी अ बटरफ्लाई, यू विल बी वेरी ब्यूटिफुल, योर फ्यूचर इज गोना बी वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. देन वी हैव हार्ट से okay, I'm not pronouncing this term correctly, so apologies for that. It says compassion, thread a little more टेंडरली. तो अपने से बड़ा स्नेह, बड़े प्यार से डील करने की ज़रूरत है, अपने आप से बड़ा पेशेंस से जो है डील करने की ज़रूरत है. अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, अपने साथ बड़े पेशेंस से डील करने की ज़रूरत है. एंड हियर एज वेल अप फ्रॉम द डेप्थ्स. तो क्या कहावत है अगेन, राइजिंग फ्रॉम द डेथ, ऐसी कोई लाइन है. समहाउ यू आर राइजिंग, एक्चुअली राइजिंग फ्रॉम दैट डेथ. There is this death and rebirth which is happening in your life, and in future after this whole transformation, meaning that in future you are becoming this angel kind of figure, जैसे patience card में angel है, and you're becoming a very headstrong individual but healthy individual जो positive चीज़ों में believe रखता है. But yeah, a tough life, a tough pile 3, no doubt वो चीज़ है. बट जो भी आपका अभी है, प्रेजेंट है, या जो भी आपका फ्यूचर है, स्पेशली अभी आपका प्रेजेंट आपके पास्ट लाइफ और इस लाइफ टाइम के पास्ट कर्मास पर बेस्ड था, और आपका फ्यूचर आपके पास्ट लाइफ कर्मास, इस लाइफ टाइम के कर्मास और अभी आपके प्रेजेंट कर्मास पर बेस्ड है. तो अभी भी थोड़ा सा फ्यूचर को शिफ्ट आप ज़रूर कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो. तो अभी के लिए आपके लिए ये गाइडेंस है. ये जो मैं अभी छोटे छोटे कार्ड्स निकाले, ये अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस है टू हैव अ बेटर फ्यूचर, टू हैव अ बेटर फ्यूचर. ऑल राइट, आई नो इट वॉजेंट अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पाइल 3, बट दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. नटशेल में अगर बताना हो तो पाइल 3 आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है उसमें आपने अपने आप को एक्सेप्ट करा है और अपनी स्ट्रगल से आप आगे बढ़ चुके हो. लोगों के अगेंस्ट आपके ग्रजेस नहीं हैं, आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हो. अपने आपके मन में एक सेवा भाव है दूसरे लोगों के लिए. नो मैटर व्हाट यू विल हेल्प अदर पीपल. यू हैव योर ओन सोसाइटी जहाँ पर आपको लोग रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी एक डीप थिंकर हो. आप दूसरों को प्रैक्टिकल एडवाइस और गाइडेंस दे पाते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स को महसूस करा है, देखा है. आपने आप एक ऐसे डेड एंड पर अपनी लाइफ में ज़रूर थे, अभी हो, जिससे आप बाहर ज़रूर निकलोगे. विद द डेविल एनर्जी विल कम आउट ऑफ इट मोर स्ट्रांगली. एक आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है. पावर ऑफ रेजिलियंस आपके अंदर और स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है. और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिव स्किल दिखा पाओगे दूसरे लोगों को. एंड समहाउ यू आर बिकमिंग समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव, हु इज़ वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर. या फिर आप खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो जहाँ पर आप दूसरों को अपना आर्टिस्टिक टैलेंट दिखा सको. आज की डेट में, बिकॉज वी आर लिविंग इन द डीएन एज ऑफ राहु, अगेन वी आर साइन ऑफ एक्वेरियस विच इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड राहु. एंड राहु इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राहु इज सोशल मीडिया. तो थ्रू सोशल मीडिया आप अपना टैलेंट दिखाते हो और अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हो अबाउट मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना. यू आर डूइंग दैट, एंड स्पेशली विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर बिकमिंग अ वेरी डिसिप्लिन ऑनेस्ट इंडिविजुअल इन फ्यूचर. एक CEO काइंड ऑफ पर्सन आप यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो. एक ऐसा CEO जो सेल्फ मेड है. So yeah, this is something which is coming for you. This is your future self, pile number 3. All right, so that was it. This was the reading for you. Do write angel blessing in the comment section, and yes, do write what you feel about your reading, how it resonates with you. एंड अगेन, जैसे यहाँ पर पेशेंस के कार्ड में भी टाइम है, यहाँ पर भी इस पर्सन के हाथ में से गोल्डन चीज़ है. तो स्किल्स ऑफ हैंड्स भी आपके अंदर काफ़ी है. समय से पहले ना भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिला है, किसी ने कुछ पाया. तो समय के साथ ही आपको हर चीज़ मिलेगी अपनी लाइफ में, समय के साथ. जैसे सैटर्न जो है एक्वेरियस रूल करता है, तो अगेन सैटर्न इज टाइम. तो समय के साथ साथ आप देखोगे बदलाव आएंगे, और अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस है. सो उन बदलाव के बाद यू आर बिकमिंग द स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हु हैव गॉन थ्रू अ लॉट. जैसे सच्चाई को तप के निकलना पड़ता है, राइट? सोने को भी तप के निकलना पड़ता है. उसी तरह आप भी तपोगे अपनी लाइफ में, पर गोल्ड की तरह,
डायमंड की तरह, एक जेम की तरह आप शाइन भी करोगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, यू हैव टू go through the heavy energies here, karmic energies here. बट अगेन सच्चाई, सच, ऑनेस्टी आप में बहुत है और आप तब के निकले. झूठ बोल के तो कोई ऐसे भी निकल जाता है, पर सच को हमेशा कीमत अदा करनी पड़ती है, तब के निकलना पड़ता है. पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है इस वजह से, और वो आपके अंदर काफ़ी नज़र भी आ रही है, और आप सच्चाई के रास्ते पर ही चलते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर नॉट डूइंग समथिंग बैड, और इवन इफ लाइफ बिकम्स रियली बैड, आपके अंदर स्टिल ये एक दैवी गुण है ऑनेस्टी का, पेशेंस का, तो ये पे ऑफ ज़रूर आपको करेगा. ऑल राइट, सो या दैट वाज इट. And again, do let me know what you feel about your reading, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade by me. Right now I'm wearing the malachite, the clear quartz, and the blue jasper, and the leopard print bracelet, and even howlite, and this is the tiger eye. So you can get these on my website. Link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.